भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं वयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्रेशारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिवाली भी है और दिवाली में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो कहते हैं जो सूर्य ग्रहण लगा है, तो ऐसा सूर्य ग्रहण कुछ आचार्य कह रहे हैं कि भगवान के समय लगा था। इतना पावरफुल सूर्य ग्रहण जो भगवान कृष्ण द्वारा धाम थे। लेकिन भगवान और हमें अंतर है। भगवान का क्या है, जन्म कर्म दिव्य है ना। तो भगवान 129 वर्ष धराधाम पर थे। भगवान के जीवन में एक ही बार सूर्य ग्रहण लगा, एक ही बार। और सूर्य ग्रहण जो होता है, जैसे कथा आएगी सागर मंथन की, तो आज का ही बहुत सुंदर प्रसंग भी है सागर मंथन। और सागर मंथन जो भी है यही कार्तिक के महीने में हुआ था। जैसे हम लोगों ने बताया धनतेरस, लक्ष्मी जी है ना। और आज आ भी गया ग्रहण, राहुल का घर काटने का समय था। तो यही सुंदर मेला जो लीलाएं सब हुई सागर मंथन, यही कार्तिक माह में हुआ। और ऐसा कार्तिक माह बहुत पवित्र है। तो सूर्य ग्रहण थोड़ा सा अमंगल भी है। इसके लिए है जो लोग भक्ति भजन नहीं करते, जो लोग अध्यात्म में रुचि नहीं करते, जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए अमंगल है। लेकिन भगवान के भक्त हैं, उनके लिए क्या है, ये मंगल है। सूर्य ग्रहण का ही पावन वेला थी। उसके कारण क्या हो गए, भगवान के समय की बात बताओ। 100 साल तक ब्रजवासी और कृष्ण राधा रानी मिले नहीं थे। कितने साल बीत गए थे, 100 साल। लेकिन मिलाने वाला भी कौन था, क्या तिथि आई, सूर्य ग्रहण। भागवत उठाकर आप देख सकते हैं सूर्य ग्रहण की वेला को चुनकर, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, लोगों को पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए कहा जाता है। और ऐसे आचार्य शास्त्र सबका सम्मत है
कि सूर्य ग्रहण के समय खूब भोजन करना चाहिए। कारण क्योंकि सूर्य देव के ऊपर क्या आती है, आपत्ति आती है। सूर्य देव तो राहु ग्रस लेते हैं और सूर्य देव दुविधा में होते हैं, दुखी होते हैं, कष्ट होते हैं। इसलिए वैष्णव लोग उनके लिए क्या करते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं और खूब खूब तीर्थों में स्नान करते हैं और उनको बेनिफिट मिले इसलिए भजन करते हैं। तो सूर्य देव भी देखते हैं और देखते हैं ध्यान से कौन क्या क्या कर रहा है। तो सूर्य देव समझो दुखी है और यहाँ के लोग मजाक कर रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया शो देख रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय क्या चीज करने से क्या फल मिलता है, थोड़ा सुनिए। अभी हमारे पवन पुत्र प्रभु ने बहुत सुंदर चीज बताई। तो सूर्य ग्रहण के समय अगर व्यक्ति भजन नहीं करता है तो उसे क्या दंड भुगतना पड़ता है। तो कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय, कहते हैं जो व्यक्ति भोजन करता है या सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो उस समय व्यक्ति अगर भोजन करता है तो जितने अन्न के दाने होते हैं, है ना, चावल के दाने होते हैं, तो उतना दिन उसको अरुंधुत नरक में वास करना पड़ता है। कितना, जितना उसने चावल खाया, बढ़िया मजा से भर प्लेट खाया होगा, तो एक एक कण को गिनते हैं और उतने साल तक उसको, मान लो कोई 1 किलो खाया हो, 1.5 किलो खाया हो, तो कितने कण हो गए गिनेंगे तो उतने कण उसको अरुंधत नामक नरक में वास करना पड़ता है, सड़ना पड़ता है। क्योंकि भाई इतने बड़े देवता हैं, 5 देवता हैं हमारे, सूर्य, गणपति, दुर्गा, शिव और विष्णु। ये हमारे 5 सनातनों के मुख्य देवता है। और सूर्य को विपत्ति आई, सूर्य दुख में है और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो वहां पर उसको भोगना था। तो कहते हैं ग्रहण के समय अच्छी चीज क्या करनी है, तो ग्रहण के समय गाय को घास देनी चाहिए। हमको तो नहीं खाना, ठीक है, लेकिन गौ माता को खिलाना चाहिए, कितना बेनिफिट है। और कहते हैं पक्षियों को अन्न देना चाहिए और जरूरतमंदों को वस्त्र दान आदि सब दान करना चाहिए। अपना मतलब त्याग करके अपनी इसका जरूरतमंद हो गए, जैसे गौ माता है, पक्षी है, उनको आप भोजन देना चाहिए, तो इससे बहुत बड़ा फल मिलता है। और कहते हैं ग्रहण के समय जो लोग सोते हैं, लघु शंका करते हैं ना, लघु शंका को थोड़ा सा ये ऐसा कोई बात नहीं, इतना कोई त्यागी, इतना कोई इंद्रिय जीत नहीं है, रोक सके। हाँ, पहले के ऋषि मुनि अपनी इंद्रियों को जीत लेते थे, मल मूत्र आदि, तृष्णा, भूख प्यास, इसको सह लेते थे और सालों सालों तक कुछ नहीं खाते थे। तो आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन हम लोग इतने जितेंद्रिय नहीं है। हम लोग सबको ना धर्मेंद्र है, हम लोग तो जितेंद्र नहीं है, हम लोग धर्मेंद्र है। तो हम लोग इतना नहीं करते, ठीक है, उसके लिए छूट है, लेकिन उसके लिए भी जब जाए तो भगवान का नाम लेकर जाए, और जब बाहर भी आए तो ऑब्वियसली विष्णु विष्णु करके आए, तो ठीक है। और कहते हैं जो ग्रहण के समय बहुत सोता है, तो उसे कहते हैं जो मल त्यागता है या लघु शंका करता है, तो उसे मल का कीड़ा मरना पड़ता है। और जो सोता है बढ़िया, अभी सूर्य महाराज, सूर्य नारायण को राहु घस रहा है, तो बेचारे कष्ट में, तो बाकी लोग तो भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी सब लोग भक्ति कर रहे, नाम जप कर रहे सूर्य भगवान के लिए, और एक वहां से सो रहे आराम से, बढ़िया नींद ले रहे। तो कहते सूर्य नारायण को उसको देखते हैं कि कौन क्या किया मेरे लिए, तो सूर्य नारायण उसको उतना बेनिफिट नहीं देते, क्योंकि 5 देवताओं में श्रेष्ठ देवता भी होती है। और जो भाई साहब सोते हैं तो कहते हैं उसको दरिद्रता को वो उसके पीछे भागती है, कितना भी कुछ कार्य करे, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय सोया है तो उसे दरिद्रता ये होगी, सताएगी। और कहते हैं कोई स्त्री प्रसन्न करता है, कोई सूर्य ग्रहण के समय मैथुन करता है अपनी पत्नी से आदि से, तो उस व्यक्ति को क्या होता है, सुअर और कहते हैं सुअर और उपटन लगाने का व्यक्ति को
कोढ़ी होता है। वो व्यक्ति अपने शारीरिक रूप को देखकर मोह में, वासना में क्या होता है, मैथुन कर लेता है। कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, एक शरीर के आकर्षण के कारण इतना भी ध्यान नहीं देते, इतना भी सेंस नहीं रखते कि ग्रहण लगा हुआ है। और ऐसे में लोग समागम करते हैं, मैथुन करते हैं, ऐसे स्त्री और पुरुष को कोढ़ी बनना पड़ता है। उनका शरीर जल जाता है, कोढ़ से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि ग्रहण के समय में ऐसा घृणित कार्य किया। और कहते हैं कोई गर्भवती महिला, कोई बेचारी क्या है, गर्भवती महिला के ग्रहण लगा हुआ है, कोई माता बच्चे को जन्म देती है तो वो भी अपशगुन माना जाता है। वो संतान जो होगी तो इतनी विद्वान नहीं होगी, विचित्र होगी। और रावण, शिशुपाल, है ना, जरासंध, वो कैटेगरी की होगी। धुंधकारी तो कितना भी समझा है कि बेटा ए फॉर एप्पल, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपनी पढ़ाई पढ़ेगा। तो वो उसका पढ़ाई आदि मत है, वो शैतानी गिरी करेगा, असुर प्रवृत्ति का कार्य करेगा। वो ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर असुर, वही सब में इसका रुचि रहेगा। ए फॉर आतंकवादी, वो कैटेगरी में होगा। तो ऐसे जो ग्रहण के समय, मैंने अचल प्रभु यहाँ पे एक बार देखा था ग्रहण के समय, और हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, हम लोग उस समय 7वीं 8वीं में रहेंगे। तो उस समय मैं अचल प्रभु को जानता नहीं था, लेकिन अचल प्रभु यहाँ कोई घटना घटी थी, अचल प्रभु नहीं है जानते। ग्रहण के समय एक माता ने पुत्र को उत्पन्न किया, जन्म हो गया और घर में ही हो गया, प्रसव हो गया। तो वो जो लड़का था, इतना बड़ा उसका सर था, भोपला देखा कोई, भोपले के सब बड़ा था, शरीर सब छोटा है और विचित्र एकदम, उसके दांत, लक्ष्य, आँख वाँख सब भयावह था। तो सब में हमारे जो गली मोहल्ले में ये हो गया कि असुर आ गया, भूत आ गया, राक्षस पैदा हो गया। कहाँ से लोग आए थे उसको देखने के लिए, लेकिन वो बच्चा 2-3 घंटे के बाद शरीर भी त्याग दिया। बहुत भयावह होता है, ग्रहण के समय ही उसका जन्म हुआ। तो ऐसे भी होता है, ग्रहण के समय माताएं जब ये करती है, प्रसव करती है, तो उस समय वो संतानें जो होती है कोई शुभ संतानें नहीं होती। तो ग्रहण के समय हमको जितना हो सके उतना भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। उससे सूर्य भगवान भी हमको बहुत सारा बेनिफिट देते हैं। और शास्त्र, वेद, इतिहासकार, आचार्य भी कहते हैं कि भजन करने से हमको लाख गुना उसका बेनिफिट मिलता है। इसलिए कहते हैं उससे भी अति उत्तम है भगवान का नाम, जो आपको संकीर्तन किया, इसकी बराबरी नहीं कर सकते। कहते हैं ग्रहण के समय 2 कोटि दानम ग्रहणेषु काशी। ग्रहण के समय अगर कोई 2 कोटि दानम, लाखों गाय का कोई दान करे, जो फल मिलता है, लाखों गाय तो हम नहीं कर सकते दान। और कहते हैं माघे प्रयासे यदि कल्पवासी, माघ के महीने में अगर कोई इलाहाबाद जो तीर्थ है, जिसे हम कहते हैं संगम, त्रिवेणी, गंगा जमुना और सरस्वती। गंगा जमुना सरस्वती पिक्चर वाली नहीं, नदी तीर्थ। तो बोले जाके पिक्चर देखने से क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। ग्रहण के समय गंगा जमुना सरस्वती देख लेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। तो कहते माघे प्रयासी यदि कल्पवासी, अगर कोई त्रिवेणी में स्नान करता है ग्रहण के समय, तो लाखों कल्पवासी जो व्यक्ति है उतना उसको बेनिफिट मिलता है। और लेकिन तो यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम, कोई मेरु स्वर्ण को कितना दान करता है तो उसको इतने यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन बोलते कोई ग्रहण के समय भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं क्या, जो त्रिवेणी का स्नान करने से जो फल मिलता है, जो 2 कोटि दान, गौवे दान करने का जो फल मिलता है, और जो माघे कल्पवास करने का फल मिलता है, वो भगवान के नाम की बराबरी नहीं सकती। वो नाम करने से आप लोग को मिल गया ग्रहण में, तो इतनी नाम की महिमा है। तो बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा लगा। नए भक्त लोग कितना सुंदर गा रहे थे।
उसी जगह बहुत अच्छा भगवान की कृपा आप लोग के ऊपर, दिल से आप लोग कार्य करें। तो ऐसे ग्रहण को, हाँ दुख की बात है, सूर्य नारायण को ग्रसित हो रहा है, लेकिन ये भगवान का ही सब अरेंजमेंट है। भगवान क्या करते हैं इस भौतिक जगत में, एक जगत भगवान पहले ही बताया अर्जुन को, ये अर्जुन ये मैंने दुख देने के लिए बनाया। ये जो प्लेनेट है ना, ये और ये जो पृथ्वी है, धरती, ये दुखों का क्या है, आलय है, दुखालय है, दुखों का सागर है। तो भगवान ने इसको बनाया, तो भगवान इसमें नए नए कुछ फिट करते रहते। तो भगवान ये क्या करते हैं, आगे बताऊंगा कथा में। तो भगवान ही राहु नाम का दुख दे देते हैं और सूर्य को ग्रस्त। तो सूर्य ग्रहण में ये सब क्यों होता है, ये कोरोना आदि सब क्यों आते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी भगवान के पास जाए, भगवान को याद करें, है ना। ऐसे तो हम भगवान को याद नहीं करते, है ना। ऐसा कितना ही बोलो, आइए मंदिर आइए सत्संग कीजिए, भगवान नहीं लगे, लेकिन ये ऐसी स्थिति को कर देते हैं ताकि आपको कोई पर्याय नहीं, भगवान के पास आना ही है। तो पहले के लोग करते थे, आज आप ज़्यादा नहीं 40-35 साल भी पुराना पीछे जाएंगे तो ग्रहण के समय लोग सतर्क होते थे, बाहर से निकलते थे, अपने अनाज को ढक कर रखते थे, अपने ठाकुर जी को सबको ढक कर रखते थे, पानी में डुबा के रखते थे। और बहुत लोग गंगा स्नान तीर्थ आदि में जाते थे पहले से। हाँ अमुक 7 दिन में ग्रहण लगने वाला है तो पहले ही निकल जाते थे और गंगा स्नान इत्यादि दान सब करते थे। लेकिन दुर्भाग्य आज के जमाने का, अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में, कोई लॉलीपॉप खा रहा है, कोई जूस पी रहा है, हाँ आते आते बहुत सारे नज़ारे देखे, तो लोगों को कोई फर्क नहीं। कोई लड़की के हाथ में गलबा डाल के घूम रहा है, तो लोग अभी सतर्क नहीं। ये ग्रहण क्यों है, ताकि हम जितना जितना हाँ भगवान की शरण में जाए, भगवान को याद करें। तो इसलिए भगवान ये सब थोड़ा मोटा ना ये सब देते रहते हैं। कोरोना हो गया, ये हो गया, कोरोना के ऊपर मैंने बताया था, कोरोना आदि ये सब भगवान का अरेंज होता है, ताकि जीव तो ऐसा नहीं आएगा शरण में ना। मैंने एक सुंदर उदाहरण दिया था, उदाहरण बहुत अच्छा फिर से सुन लीजिए। भगवान क्या करते हैं, ऐसे तो जीव भगवान के पास आना नहीं चाहता, कितना भी उसको कहो राम राम कहो तो राम राम करेगा। तो भगवान क्या करते हैं, कुछ ना कुछ भेजते रहते। तो भगवान का उदाहरण दिया कोरोना तो बड़ी बहुत सुंदर, हमारे प्रभु है दिल्ली के अमोघ इलाके में, बहुत सुंदर बात बता दें। तो जैसे ये व्याधि है, दुख है, कैसे भगवान कैसे देते हैं, ताकि हम भगवान की शरण में आ सकें। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि एक लड़का है, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, कॉलेज का जमाने में आप लोग देखे होंगे तो बहुत चलता है। लेकिन लड़की क्या उसको क्या करती है, ज़्यादा वो नहीं करती, उसको पसंद नहीं करती है, या उसको ज़्यादा उसको रिप्लाई नहीं देती। तो लड़का क्या करता है, एक्टिंग करता है, क्या करता है, पता लगाता है ये कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे जाएगी, और अपने 4-5 दोस्तों को क्या बोलता है, देख लड़के का नाम होता है राजू, कोई राजू है नहीं। तो लड़का क्या करता है, एक काम करो, दोस्तों को बोलता है अभी वहाँ से सुनीता आएगी, और आप लोग क्या करना, छोटा छोटा उसको थोड़ा सा छेड़ना, ये करना। फिर सुनीता देखेगी कोई नहीं, मैं सामने से रहूँगा, फिर वो मुझको बुलाएगी, और मुझको बुलाएगी तो मैं थोड़ा तुम लोग को मारूंगा, हाँ थोड़ा लगेगी तो ज़्यादा नहीं, शाम को पार्टी भी दे दूँगा, हाँ लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, और मुझे पुकारेगी और वो मेरी हो जाएगी। तो वो लड़का क्या करता, वही करता है। वो लड़की आने का टाइम होता है तो आती है, तो 4-5 लड़के आते हैं, थोड़ा उसको छेड़ते हैं, कैसी हो, क्या हो, और नंबर दे दो अपना, ये वो। तो बहुत हरासमेंट होती है, चिढ़ जाती है, अरे कौन है तुम, क्या है तुम्हारे घर पे, माँ बहन नहीं क्या, ये सब बोलती है। फिर देखती कि कोई है नहीं, क्या करूँ, सुनसान रास्ता। तो वहाँ से राजू आता है, और जैसे राजू आता है तो भले ही राजू को थोड़ा सा वो करती थी, लेकिन राजू को जानती तो थी कि राजू है, मुझे पीछे भी लगा है, मुझसे बहुत इजहार भी करता है। तो सब कुछ छोड़कर किसके पास जाती है उस समय में, राजू के पास। राजू प्लीज़ हेल्प मी, मेरी बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो राजू के पास जाती है, राजू थोड़ा घिसू फाइट करता है और बचा लेता है, बहुत खुश रहता है, और दोनों का सेटलमेंट हो जाता है। तो अमुक मुझे यही भगवान करते हैं।
भगवान का थोड़ा कोरोना भेज देते हैं, थोड़ा सा प्लेग भेज देते हैं, है ना, अलग अलग न्यूक्लियर कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं ताकि अभी तो मेरे पास आओ, अभी तो मेरे पास आओ, है ना। लेकिन दुर्भाग्य है, कोरोना इतनी भयानक महामारी थी, ऐसा वर्णन आया सर्वे टीम ने, जो सर्वे होता है, कि लोगों ने ये किया सर्वे किया कि कोरोना में लोग, मौत का भय था, मौत का तांडव था, लोग क्या कर रहे थे। तो सर्च में ऐसे बता कि 99% लोग क्या कर रहे थे, इंटरनेट पे लगे हुए थे। क्या कर रहे थे, इंटरनेट पे थे। और 99% लोग क्या देख रहे थे, गंदी फिल्में देख रहे थे। क्या कर रहे थे, गंदी फिल्म। सोचो, मौत सामने है, मृत्यु का तांडव चल रहा है, लोग मरे जा रहे, कैसी कैसी खबरें आ रही थी। हाँ, भयावह स्थिति थी। अमेरिका से, चाइना से, यहाँ वहाँ से देख रहे, मुर्दों को गाड़ने के लिए जगह नहीं थी, है ना, ऐसे रास्ते पे छोड़ भी रहे थे। लेकिन तभी भी आदमी इतना गिरा हुआ है। अब राजू को मिल गया, समझो राजू भी आया सामने, बोलते हो जा बाजू। हाँ, ऐसी दिशा आ गई हमारी। लेकिन जो स्त्री ये है, धार्मिक है, मतलब जो, तो वो क्या करेगी, राजू की शरण में जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहिए, लेकिन उस स्थिति में भगवान की शरण में नहीं जाते। देख रहे मौत का तांडव, मृत्यु सामने है, फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान की शरण में जाते, भगवान का भजन करते। उस समय भी सब जोमेटो ऑनलाइन पे सब क्या मंगा रहे थे, चिकन, नॉनवेज, ये सब मंगा रहे थे। तो ये हमारी ऐसी दशा है। तो ग्रहण भी इसलिए होता है ताकि हम जितना हो सके उतना भगवान का भजन करें और हमारा ही इसमें बेनिफिट है, मंगल है। भगवान के पास उस क्षण के लिए हम रहते हैं। तो ये उपास, ग्रहण हो गए, ये जन्माष्टमी, ये दीपावली से। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दीपावली के बारे में थोड़ा जानते हैं। दीपावली जो है, दीपावली, दीप माने दिए, ज्योत, जो दीपों की अवली, ज्योत की अवली है, जो ज्योत की धारा है, जो ज्योत की अवली माने प्रकाश की, जैसे नदी की धारा होती है, जिसे प्रकाश की धारा, दीपों की जो धारा है, दीपों की जो, ज्योतों की जो प्रकाश की जगमगाती अवली, उसे कहते हैं दीपावली। लेकिन हम लोग आज दीपावली में ज्यादा करके क्या करते हैं, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। और लाला, जो लाला नाम आपने सुना होगा ना, पिक्चरों में लाला होता है, ब्याज से पैसा देता है ना, उसके पास बहुत लक्ष्मी होती है, मुनीम लाला। लाला का अर्थ भी क्या है, वास्तव में लाला नाम क्यों पड़ा, बोलता है लाला, लाला मतलब लाला, लाला, आपने लाला नहीं, लाला, लाला मतलब लाला, देगा नहीं। तो ऐसे लाला क्या होते हैं, अपने तिजोरी में लक्ष्मी को भरते रहते, भरते रहते, लक्ष्मी आती रहती है। और उसमें एक छोटी सी मूर्ति भी रहती है लक्ष्मी की। लक्ष्मी की मूर्ति घर में तिजोरी में होगी, गणपति बापा दरवाजे पे होंगे, ताकि लक्ष्मी तो अंदर आए। और गणेश जी क्या है, बुद्धि के देवता है ना, बुद्धि के देवता माने जाते गणेश जी, बहुत बुद्धिमान है, कैसे काम करना है वो जानते हैं। जैसे नारद जी ने बोला दोनों भाइयों को, कार्तिकी और गणेश जी को, कि कौन पहले इस पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके आता, तीनों लोगों की। तो कार्तिकी तो निकले मोड़ पर फटाक से भागते, लेकिन गणेश जी क्या थे, बुद्धिमान थे। क्या किए, अपनी माता पिता के ही परिक्रमा किए, 4 परिक्रमा किए, और बोले माता पिता के चरणों में ही 3 लोग क्या है, वास है, स्वर्ग आदि जितने भी लोग हैं माता पिता के चरणों में। और सत्य बात है, तो क्या हो गए, एकदम श्रेष्ठ कार्य, मतलब बुद्धि से काम किया। अभी कार्तिकी जो इतना घूम के आए 1 महीने के बाद, वो काम गणपति ने, मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो वैसे क्या करते लोग, गणपति जो है बुद्धि के देवता है, तो लक्ष्मी को अंदर रखते हैं ताकि लक्ष्मी अंदर रहे, और इनकम टैक्स वाला आए तो गणपति बापा बाहर ही उसको रोक ले, संभाल ले। ऐसी हमारी ये। वैसे जो लाला था वो क्या करता था, लक्ष्मी को अंदर रख देता, छोटी सी लक्ष्मी को तिजोरी में, और ये धन डालता रहता था, हमेशा जमा करता था, कभी निकालता ही नहीं था। और एक ही दिन निकालता था, कभी दीपावली में, जय लक्ष्मी मैया। वो टाइम लक्ष्मी एक बार बोली,
अरे लाला, एक ही साल में बाहर निकल तो मेरा दम घुटता है। क्या बोली? साल में एक ही बार बाहर निकल तो मेरा दम घुटता है, मेरा तो सांस लेने भी जगह नहीं है। तो कुछ करो, ऐसा नहीं चला। क्योंकि बोलते हैं धन क्या है, बोलते हैं साधु मतलब पानी बहता भला और लक्ष्मी भी कैसा है, बहती होनी चाहिए। जैसे पानी को एक बार जम जाएगा तो क्या होगा, पानी सड़ने लग जाएगा। उसी तरह लक्ष्मी को अगर हम दबा के देखेंगे, ये करके रखेंगे, तो आपने न्यूज़ वहाँ तो देखते ही आप लोग, है ना, कितने घरों में छापा लगा, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति मिली। हाँ, उस व्यक्ति ने कितने जगह ऐसा आया, लाख भर 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 के पैसे के मिले, पैसे की नोटों की बंडलें मिली, और अंत में क्या हो गया, वो पैसा उसके भी काम नहीं आया, ना उसने साधु सेवा किया, ना कोई धार्मिक कार्य किया, अंत में वो जेल गया। इसी तरह लक्ष्मी को क्या पता चला, लक्ष्मी क्या है, चंचला है, स्थिर नहीं है, चंचला है। आज इसके पैकेट में, कल उसके पैकेट में, कल इसके पैकेट में, देखते हैं। तो लक्ष्मी स्थिर है, लेकिन एक चंचला भी। स्थिर कब है, जब वो नारायण के साथ में है, और जब वो नारायण के साथ में होती है तो कहते गरुड़ पर होती है, पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता नारी है। आज समाज में हम लोग देखते हैं भी, दीपावली के दिन लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी के साथ किसको रखते हैं, गणेश जी के साथ रखते हैं। तो एक कोई जोड़ी है, जोड़ी तो जैसे सीता और राम, लक्ष्मी और नारायण, राधे और श्याम, ये जोड़ी, शिव और पार्वती। लक्ष्मी कौन है, भगवान विष्णु की पत्नी है, साथ में किसको रखा है, गणेश जी को, लक्ष्मी पूजन के लिए। बहुत बड़ा अपराध है, उनकी उपासना करते हैं। तो याद रखो, अब कोई कोई तो लक्ष्मी को अकेले भी रख देता है कि नारायण नहीं चाहिए। जैसे रावण को क्या चाहिए थी, सीता, उसी तरह हमको क्या चाहिए, सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। और वो लक्ष्मी को पाने के लिए क्या से क्या क्या नहीं करते हम लोग, चर्च गेट से विरार, ये वहाँ, ये मार्केट से वो मार्केट, क्या कुछ नहीं करते, इतना भागदौड़ करते, लेकिन कभी ये सोचते हैं कि नारायण का भी भजन करना चाहिए। लेकिन हमारे आचार्य कहते कि सबको हनुमान बनना चाहिए। जो हनुमान बनता है वो श्रेष्ठ कार्य करता है, और जो हनुमान बनता है उसी के पास ही लक्ष्मी टिकती है। जिस तरह हनुमान ने क्या किया, सीता को राम से मिलाया। हनुमान यानी अपनी जो लक्ष्मी है उसको धार्मिक कार्य में लगाना चाहिए। जैसे मंदिर के उद्घाटन में, गौ माता के लिए, साधु के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, सब जब करोगे तब आपका वो लक्ष्मी, मतलब आपने सीता को राम से मिलाया, लक्ष्मी को नारायण से मिलाया, तब आपकी वो लक्ष्मी है। उसी तरह लाला की जो लक्ष्मी थी, लाला ने अंदर रखी थी, बोला अरे लाला सांस लेने की जगह नहीं है, वो सिर्फ धन डालते ही रहता, धन डालते, एक ही बार लक्ष्मी को बाहर निकाल जाता, उनकी पूजा करता फिर अंदर रख देता। तो लाला की जो बहू थी बुद्धिमान थी, बोली अरे ससुर जी काय कर रही आप, हाँ, तो एक काम करो, सुंदर सुंदर कथा होती वहाँ कुछ सेवा करो, हाँ, भंडारे होते हैं वृंदावन हरिद्वार, वहाँ थोड़ा कुछ सेवा लगाओ, कुछ प्याऊ बनाओ, कुछ अच्छे कार्य करो। तो उसने अपनी 100% में से लक्ष्मी 30% खर्च कर दी। लक्ष्मी को थोड़ा अंदर राहत मिला, सांस लेने लगी। लक्ष्मी इतनी खुश हो गई कि इसने अपनी बहू के कहने पर सीता को राम से मिलाया, लक्ष्मी को नारायण से मिलाया, सेवा में लगाया। तो लक्ष्मी माता इतनी खुश हुई, इतनी गदगद हो गई कि लाला की ऐसी 10 तिजोरियां लक्ष्मी से बराबर भर गई। तो कहने का तात्पर्य है, लक्ष्मी को जितना भी हम दबा के रखेंगे वो क्या होगा, वो आपके काम आएगी। किस काम आएगी, घर का कोई बीमार हो जाएगा, अस्पताल में चली जाएगी, कोर्ट कचहरी में चले जाएगा, कुछ कोर्ट कचहरी का। तो जो सेवा नहीं करते हैं उनका भगवान सेवा निकाल लेते हैं कैसे भी। ऐसे ही एक चोर था, एक चोर ने एक घोड़ी चुराया। चोर लोग मतलब कुछ भी चोरी करते हैं, पशु पक्षी को भी नहीं छोड़ते। जैसे कामी व्यक्ति होता है, अभी ऐसे ऐसे सुनने आता है कि कामी जो व्यक्ति होता है, एक होता है कि लोग इसे बलात्कार करते हैं। अभी ऐसा भी इतने कामी कि पशु पक्षियों को भी बलात्कार करते हैं, बच्चों के ऊपर बलात्कार।
उसी तरह एक चोर होते हैं, कुछ चोर प्रोफेशनल होते हैं। कुछ चोर होते हैं जो चप्पल ही चोरी करेंगे, कुछ चोर होते सिर्फ घर की ही चोरी करेंगे, कुछ चोर होते वो बैंक में ही चोरी करेंगे, उसे कहते हैं खानदानी चोर। अभी ऐसे चोर आ गए हैं कि पूछो मत। रिक्शा का व्हील भी नहीं छोड़ते, साइकिल की चेन भी नहीं छोड़ते। ऐसे ऐसे चोर भी अभी नए टाइप के आ गए 30 में। तो ऐसा चोर था, उसने क्या किया, घोड़ी को चुराया, सुंदर घोड़ी को चुरा लिया। और आपने सुना जैसे चोर बाजार होता है ना, इसे बाजार होता है। तो बाजार में हर प्रकार के पशुओं को बेचा खरीदा जाता है ना। आप देखते हैं गाय खरीदते हैं, भैंस खरीदते हैं, बकरे खरीदते हैं। तो उसने क्या किया, घोड़ी को लेके आया, बोला चलो इसका अच्छा दाम आएगा। और बढ़िया घोड़ी थी, एकदम हट्टी खट्टी थी, बड़े बड़े उसके खने बाल थे। तो सब टाइप का बाजार लगा था, तो इसने अपनी घोड़ी को भी रखा। बोलते आइए आइए मेरी घोड़ी लीजिए, मेरी घोड़ी लीजिए। हवा से बात करती, हवा से बात करती, हवा से बात करती है। तो जितने भी बाजू में व्यापारी थे, अपना अपना सबका माल बिक गया। किसी की चप्पलें बिक गई, किसी का सब्जी बिक गया, किसी का सब। इसका क्या बिक नहीं रहता, इसको बहुत क्रोध आया। अब बोल दिया आइए आइए फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल। हवा से बात करती, हवा से बात करती है। तो पहले तो दाम पता कोई लेना था, उसने बोला फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल। तो एक व्यक्ति आया, बोला कितना है, बोला कितना है, छोड़ो बढ़िया डॉलर तुमको मिल जाएगा, लेकिन पहले ट्रायल कर लो। बोला हाँ मैं पहले ट्रायल करके देखूंगा कि तुम बोलते घोड़ी हवा से बात करती है। बोला हाँ हवा से बात करती है, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति आया, कस्टम पर घोड़ी में बैठा और दौड़ा है घोड़ी को। थोड़ा सा आगे गया, बोला इतना तो नहीं दौड़ती। बोला नहीं, गियर दबाओ बराबर। तो उसने ये किया, तो घोड़ी और थोड़ा आगे गई। तो और थोड़ा सा, तो 1 किलोमीटर को देखता रहा, और बोला और थोड़ा और तेज, तो और तेज तरह देखता रहा। तो बाद में वो गायब ही हो गया, गायब हो गया। और ये तो सर पे हाथ पकड़ बैठ गया। अब जितने भी सामने व्यापारी लोग थे सब अपने घर गए, ये भी थका हारा घर पे आ गया। कथा का शीर्षक ये घर पे आया तो सब लोग बोले, उसको बहुत घमंडी था, ये बेचने के टाइम बहुत भाव लगा रहा था, ये कर रहा था, सबसे अरे दूर से बात कर रहा था। तो मुंह लटका के नीचे आया, तो बोला कितने में बेची घोड़ी। क्या बोला, सब लोग पूछे उसके दोस्त लोग, घोड़ी कितने में बेची। अब बताए तो बताए, कैसे फजीती हो जाएगी। बोला जितने में लाई थी, जितने में खरीदी थी, उतने में ही बेच दी। समझ गए, जितने में खरीदी थी उतने में ही बेच दी। मतलब चोरी करके लाया था, शेर को क्या मिल गया, सवा सके। उसी तरह भगवान भी शेर से क्या है, सवा सके। एक सत्य बात बताता हूँ मैं, बीच में जन्माष्टमी आई थी, प्रभुपाद का कलश अभिषेक था ना। पहले जन्माष्टमी आती, उसके बाद प्रभुपाद जी का जन्म था। तो एक माता जी की बहुत करोड़पति पैसे वाली, उसको पगार कितना जानते हैं, 1,80,000। तो उसको मैंने 2 फॉर्म भेजे व्हाट्सएप पे, क्योंकि दान धर्म करना चाहिए और लोग करते भी हैं। कुछ लोग नहीं भी करते, जो नहीं करते तो भगवान जितने में खरीदी थी उतने में ही बेच देते। तो माता जी को 2 फॉर्म भेजा, 41,000 का, एक 6,000 का कलश का। तो उसने बोली प्रभु जी मैसेज में ये नहीं 6,000 वाला करूँगी प्रभुपाद जी को। बोला ओके। 2 घंटे का मैसेज आया, बोला प्रभु जी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है का, कोई मिला के कर रहे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार मिला के करना चाहती हूँ। तो मैं मन में सोचा ऐसा कैसा मैसेज दी, तो 1,80,000 पगार है, उसका खास घर में फ्लैट है, बहुत पैसा है, कोई किसी कमी नहीं। तो मेरे को मन में आया कि क्या इसके लेना लक्ष्मी, तो नहीं दी तो अच्छा। बोला नहीं माता जी चलेगा, नो प्रॉब्लम, आप मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम कभी आप कीजिए। तो वो मैं बताना चाहता हूँ, उसने ठाकुर जी का सेवा नहीं किया और उसको 2 दिन के बाद क्या हो गया, कोविड हो गया। अभी जन्माष्टमी हुआ है, बल्कि कोविड जा चुका था, तो थोड़ा बीमार हो गया। डॉक्टर बताया कोविड, उसको एडमिट किया। कितने का बिल लगाया, बराबर 41,000 का बिल लगाया जन्माष्टमी कलश का। कितना, तो भगवान को नहीं दिया तो क्या होगा, यहाँ से वहाँ भगवान निकाल। तो आप भगवान की सेवा में लक्ष्मी को नहीं लगाओगे, रावण बनने जाओगे तो क्या होगा, मारेगा, सभी गर्दन कट जाएगी। और हनुमान बन जाओगे तो हवा में उड़ोगे, है ना। इस तरह हनुमान का एक नाम क्या है, पवन पुत्र हनुमान। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।
तो इसी तरह तो वास्तव में दिवाली क्या है? दिवाली है प्रभु राम। ऐसी दुखद घटना थी कि जब राम अयोध्या छोड़ के गए हैं और जब भरत को पता चला तो भरत कहाँ गए? चित्रकूट। सबके एक चित्रकूट जरूर जाना चाहिए। आपका परिवार को आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक सब बहुत गृहस्थी आते चले, तो ऐसे सब व्यक्ति को जरूर चित्रकूट जाना चाहिए। चित्रकूट में क्या दर्शन है कि जब भरत जी गए हैं राम जी को लाने के लिए कि भैया आप चलो, और कई भी आई, सब लोग आए, कई भी रिक्वेस्ट की कि चलो मैं अपना श्राप, मैं अपना सब वापस ले लेता हूँ, आप चलो चलो। भरत ने भी कहा कि आप नहीं आओगे तो मैं भी राज नहीं करूँगा, नहीं चाहिए, आप चलो आप चलो। तो भगवान ने मना किया कि भगवान बोले कि एक काम करो, ये मेरी चरण पादुका ले लो और चरण पादुका को स्थापित कर दो और मैं ही सब जो इस भाव से सेवा करते रहो। तो भरत जैसे जैसे मान गए, लेकिन जब सब मिले हैं ना परिवार के लोग, तो उनके करुण पुकार से, उनकी भावना से, उनके प्रेम से पूरे पत्थर ही पिघल गए। आज भी आप चित्रकूट में जाओगे तो पूरे परिवार के, पूरे अयोध्या वासियों के सबके चरण चिन्ह मिलेंगे आपको। और राम जी के बड़े बड़े चिन्ह हैं, भरत जी के इतने बड़े बड़े चिन्ह होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो समय कद हमारे बड़े बड़े हो गए, तो पत्थर भी पिघल गए भरत की वाणी से। आज के भरत कैसे घर के, आज के भरत बोलते घर पे आना मत परत, मतलब परत मतलब परत जाना, मराठी मतलब वापिस मत आना। और एक भरत थे तो राम को बोल रहे आ जाओ आ जाओ। तो राम ने कहा कि मैं 50 साल का क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न दे, मैंने वचन दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो लेकिन भरत ने भी निश्चय किया कि जैसे 14 साल हो जाएंगे वनवास, एक क्षण भी, एक दिन भी अगर आप लेट करोगे तो आपका भरत प्राण त्याग देगा। तो जब से भगवान राम गए हैं तो वर्णन है अयोध्या में किसी ने दिए नहीं जलाए। अयोध्या में जैसे घर थे वैसे के वैसे ही थे, कोई पेंट नहीं किया, ना एशियन पेंट, ना बिरला पेंट, ना कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे रखा था। हाँ, ना कोई तोरण लगाया, ना कोई कंदील लगाया, क्योंकि बोलते जब राम ही नहीं अयोध्या में तो क्या है ना। तो कहते जो नहीं राम का वो नहीं किस काम का। तो राम ही नहीं तो क्या फायदा, किस काम का ये। तो राम ही नहीं तो शरीर रख के ना, तो सब दुखी थे, कोई वस्त्र भी नहीं बदली गई, ऐसी जो वस्त्र उसमें चलाए, खाना पीना जो मिला खाया, सब अयोध्या दुखी थी। लेकिन जैसे ही 14 साल समाप्ति पे आए, 6 महीने 2 हफ्ते 2 दिन, तब सब लोग नहीं अभी क्या करना चाहिए, राम आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं, हमको इस दशा में देखेंगे, हमारे कपड़े देखेंगे, हमारे महल, हमारे अयोध्या की दीवारों को देखेंगे, अयोध्या की नगरों को देखेंगे, तो राम को क्या होगा, दुख होगा। हाँ, तो राम को हमको दुखी नहीं देखना, राम आने वाले हैं। तो सब लोग ने क्या किया, सबसे पहले मार्ग साफ किए, रंगोली निकाली, दिए लगाए, घर को पेंट मराया, बहुत सुंदर, और सब लोग नए नए वस्त्र धारण किए। और सब लोग ने क्या किया, राम जी आने वाले इसलिए क्या कर दिया, नए नए सुंदर पदार्थ बनाए खाने कि राम जी को हम खिलाएंगे। तो इसी तरह अयोध्या नगरी पूरा सज गई, धज गई, किसके लिए, राम के लिए, राम आने वाले करते। तो यह है दीपावली, जो दीपों से अवली है और दीपों से सजी हुई है, इसे कहते हैं दीपावली। तो राम जी जैसे अयोध्या में प्रवेश किए तो उनके मन को क्या हुआ, प्रसन्नता मिली, खुश हो गए। लेकिन हम लोग दीपावली का दिन क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी पूजन कीजिए, लेकिन अकेले मत कीजिए, लक्ष्मी पूजन का ही मत, क्योंकि यही सागर मंथन, यही महीने में लक्ष्मी सागर से प्रकट हुई है। तो आइए सागर मंथन की कथा को थोड़ा सुनते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि आप सब लोग बिजनेसमैन हो, बिजनेस करने वाले लोग हो, ये आप लोग की कथा है। क्योंकि उन लोग भी बिजनेस किए, कौन, असुर और देवता। एक बात की समय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो एक समय की बात है, से इंद्र लोको शापान दुर्वासा जी के शाप से
क्या हो गए, इंद्र को श्रीहीन हो गए। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया। क्या अपमान किया? दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करने वैकुंठ गए थे और वैकुंठ से हंसी खुशी बाहर आए थे। दुर्वासा जी को देखकर इंद्र ने क्या किए, तिरछी गली पकड़ लिए। दुर्वासा जी ऐसे ऋषि है, अगर आप गिनीज वर्ल्ड बुक निकाल के देखेंगे तो श्राप देने में किसका रिकॉर्ड है, तो वो दुर्वासा जी के नाम से है। तो कभी भी श्राप दे देते हैं ना। तो इंद्र उनको देखकर कट्टी कर रहे थे, मतलब तो इंद्र को देखकर, अरे इंद्र कहाँ जा रहे हो? बोला हाँ राम राम साहब, हाँ राम राम कर रहे होंगे। तो बहुत खुश थे दुर्वासा जी, क्योंकि भगवान का दर्शन करके आए थे। और भगवान को देखकर जो आता है व्यक्ति, है ना, वर्णन भी है कि कोई कितना भी दुखी, कितना भी मायूस हो, उसको भगवान के घर में डाल दो, हाँ, और भगवान का दर्शन करके बाहर आएगा तो उसके फेस पे अलग एक चमक होगी, अलग एक खुशी की लहर होगी। कितना भी आपको कोई उदास व्यक्ति मिले, कैसा भी, देखिए और भगवान के पास उसको छोड़ दीजिए। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बाहर आने के बाद भी उदास मुंह होगा उसका। वो कौन होते हैं? वो अंदर तो जाते, भगवान को देखते, झूमकर देख के आ जाते हैं। अब भगवान को देखा नहीं, वो क्या, उसका ये दुर्भाग्य है। तो जो भगवान को देखता है वो बाहर आया, उसका चेहरा कमल जैसा खिला होगा। तो दुर्वासा ऋषि वैसे चिड़चिड़े हैं, लेकिन भगवान का दर्शन कर इतने गदगद थे, प्रफुल्लित थे, आनंद में थे। तो दुर्वासा जी खुशी खुशी अपनी माला किसको दे दी? इंद्र को दे दी। और इंद्र ने क्या कर दिया? इंद्र तो ठहरे इंद्र, जिसकी इंद्रिय अपने वश में नहीं है, ऐसे इंद्र ने क्या कर दिया? वो अपनी माला भगवान की हाथी को पहना दी। और हाथी में क्या कर दिया? हाथी खड़ा पशु, हाथी जो माला अपने पाँव के नीचे कुचल दी। थोड़ा ही दूर दुर्वासा ऋषि गए थे, उनको कुछ आवाज आई, चरचर चली। पीछे पलट के देखे तो अरे बाप रे, मैंने माला इंद्र को दी, ठाकुर जी की, और इंद्र ने क्या कर दिया? हाथी को दी थी। और हाथी को फिर पशु है, जानवर, उसने पैर खींच ली, तो श्राप दे दिया कि जाओ, आपको मैं श्राप देता हूँ, नेश्रिया लोकान, श्री से हीन हो जाओ। मतलब जितना, क्योंकि खुर्ची है ना, खुर्ची है, प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है? स्वर्ग, स्वर्ग का राजा इंद्र। तो श्री से हीन हो जाओ, गद्दी से नीचे गिर जाओ। आज का नगर सेवक चेंज, तो नगर सेवक चेंज हो गया। सबको किसको बात पता चल गई? जी न्यूज, आज तक मीडिया में खबर चल गई कि इंद्र की गद्दी चली गई। तो असुरों ने, सब ने, बलियों ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब ये सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ऐसी ऐसी बात है, अधार्मिक लोगों की सत्ता आ गई है, और सत्ता आएगी तो क्या होगा? सब फ्री का राशन मिलेगा। अब जब सब फ्री का मिलेगा तो क्या होगा? नुकसान होगा, तो प्रॉब्लम होगा। तो सब लोग भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी बोले चलो, जो सारे रास्ते बंद होते तो एक ही रास्ता है, ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी के कहाँ गए? क्षीर सागर पर गए, और बहुत सुंदर प्रार्थना की। प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले ब्रह्मा जी आप सब क्यों आए? बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है, अधार्मिक लोग की सत्ता आ गई है, असुरों का बोलबाला है, असुर जगह सब जगह उन्होंने स्वर्ग पर अपना राज सिंहासन स्थापित कर चुके हैं। अब क्या करें? आप ही कुछ रास्ता बताएं। तो भगवान ने अपनी बुद्धि से बहुत सुंदर बात बताई, ध्यान सुनिए। भगवान ने कहा कि संधि कार्यात गौरवे, गौरव है इसमें ही कि असुरों से संधि कर लो। क्या कर लो? बोले दोस्ती कर लो। भगवान यहाँ बताते कि काम जब पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता, लेकिन देवता बोले छी छी छी, असुर के साथ अरे तो काला लहसुन खाते हैं, तो शराब पीते हैं, उनके साथ कैसे रहना पड़ेगा? क्या करें? लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है ना, ऐसी स्थिति भक्तों की भी आ जाती कभी कभी, तो उस समय भी धैर्य धारण करना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ना अपना काम बनने तक वहां पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जिस तरह आप देख सकते हैं पांडवों के जीवन में हुआ कि नहीं, 13 साल का वनवास, 1 साल अज्ञातवास। 1 साल के अज्ञातवास में पांडव आप देख सकते हैं, देखिए इतिहास उठा के महाभारत आदि में क्या नहीं किया। महाराज युधिष्ठिर इतने बड़े भूमंडल के राजा थे, क्या करे थे? विराट के यहाँ पे चौपड़ खेलते थे। इतनी बड़ी रानी द्रौपदी क्या करी थी?
कंगी बनाती थी, दासी करती थी। भीम, हाँ, जो एक आवाज करता 56 लोग सामने आते थे, तो बेचारा हलवाई का काम कर रहा था, नमक ठीके के लिए देखता था, और लास्ट में बच्चा कुचा खाता था। अर्जुन धुरंधर नाम की नारी बने, और नकुल सहदेव क्या बने, जो घोड़ों की चंपी करते, मालिश करते। तो ऐसी जीवन हमारे में आएगी घटना, आ सकती और आती भी है। कभी होते हैं तो हमारे पास इतना अच्छा धन होता है कि पूछो मत। तो कभी कभी हम अहंकार कर देते हैं, हाँ, मेरा घर ऐसा हो कि बाजी बोले का ऐसा हो। कभी कभी हम अहंकार में आ जाते हैं, और मतलब कहते हैं कि जितनी चादर उतने ही पाओ पसारने से। तो बुरी समय आता है सबके ऊपर। तो देवताओं को समझाया, तो देवता बोले ठीक है, आप कहें तो मान। लेकिन भगवान एक बहुत अच्छी बात बताई कि कब तक दोस्ती कर लो, संधि कार्या तो गुरे अहि मूषक पदवी गते। तो भगवान यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय बताए हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं। तो कहते हैं बृहस्पति न्याय, कनिक न्याय और शुक न्याय। बृहस्पति न्याय माने कुछ आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन साधन अच्छा है, लक्ष्य है, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते, इसमें कोई टेंशन नहीं। कोई अच्छी चीज को प्राप्त करना है, अच्छा कार्य करना है, साध्य भी अच्छा है, साधन भी अच्छा है, उसे कहते हैं बृहस्पति न्याय। एक होता है कनिक न्याय, यानी कि जो साध्य है, जो लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि मैं कैसा भी काम करूं, बस मेरा काम बनता, मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, मेरे बच्चों का, मेरे जीजा का, मेरे साले का, मेरे अपनों का काम बनता, भाड़ में गई जनता। मतलब हमारा काम बन रहा है ना, बाकी हम कौन सा भी न्याय अपनाएंगे। किसने किया था अपना, दुर्योधन ने। हाँ, दुर्योधन क्या किए कि बस मेरा काम हो जाए, गए पांडवों को लाक्षागृह में डाल दो, कितनी कितनी वनवास डाल दो, मैं राजा बन जाऊं। और तीसरा न्याय जिसे कहते हैं शुक न्याय, कि साध्य अच्छा है लेकिन मार्ग थोड़ा कठिन है ना। लक्ष्य को प्राप्त करना है लेकिन रास्ता कठिन है। जैसे घी को, दही को निकालना है, मक्खन को निकालना है, लेकिन उंगली क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो भगवान ये न्याय बताया कि घी निकालना है, फायदा होगा, लाभ होगा, शरीर पुष्ट होगा, अच्छा होगा, परिवार भी अच्छा चलेगा, सब होगा, लेकिन क्या सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्राप्त करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उसे कहते हैं शुक न्याय। तो भगवान यहाँ पर अहिमूषक, सांप और चूहे की कथा भगवान बताया। क्या बोले भगवान, एक बार एक मदारी ने एक चूहे को पकड़ा और सांप की पिटारी में डाल दिया, और जैसे सांप ने फन उड़ा, बढ़िया खाना आ गया, एकदम बढ़िया, ब्रेकफास्ट आ, बढ़िया सुपर एकदम, और मोटा मोटा चूहा एकदम। लेकिन सांप ने बुद्धि लगाया कि मैं इसको खाता हूं तो काम नहीं बनेगा, इससे दोस्ती करता हूं। भगवान बता रहे। तो सांप कहता है कि मूषक महाराज, मूषक महाराज, महाराज बोल रहा था, वो काम बनाने के लिए कभी कभी करना पड़ता है। मूषक महाराज, मूषक महाराज, ये सब बिजनेस मैंने सीख लो। मूषक महाराज बोला, चूहा तो डर रहा था, डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा यार हूं। बाकी यार तो यार कुछ नहीं होते, मैं तुम्हारा सच्चा यार हूं। तो हम दोनों दोस्त हैं, डरना नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तो दोस्ती कर लिया। तो देख, हम दोनों दोस्त हैं, तो दोस्त की जिम्मेदारी क्या है, दोस्त को उसकी मदद करने की। तो मदद ये करो कि इस पिटारी को, कि तुम्हारे जो दांत है, चूहे के दांत तो सब जानते कितने फेमस है, जिसके कपड़े, माताओं की बनारसी साड़ी फटी हुई कुछ होगा, उतर देते कपड़े को, जान जल जाती है। तो चूहे ने पिटारी को कुरेदना शुरू कर दिया। तो सांप चेक करता, तो दोस्त और थोड़ा बड़ा, और थोड़ा बड़ा, और थोड़ा 1 इंच बड़ा, और जैसे कि सांप बाहर निकला, तो सांप बोला बस अभी तो बाहर निकला, बोला दोस्त आ जाओ बाहर। और जैसे ही चूहा बाहर आया, सांप ने उसको क्या कर लिया, खा लिया। तो काम बनाने तक दोस्ती करो। और तो ये न्याय भगवान ये नहीं बता रहे, मतलब ये शिक्षा ऐसे दे रहे हैं, क्योंकि इसने भी पूछा ना, कर्ण ने, कर्ण का जब रथ का पहिया धस, कर्ण नीचे जब उतरा, तब अर्जुन को भगवान ने बोला बांध चलाओ। अर्जुन बोला ये न्याय नहीं है, क्या बोले, ये अन्याय है। तो भगवान बोले वो समय न्याय कौन सा था, जब आप लोग अभिमन्यु को मार रहे थे, क्या क्या किए उन्होंने, तब न्याय नहीं दिखा, बोला अर्जुन बोले मारो। तो उसी तरह संधि कार्या तो गौरव है। तो भगवान बोले कि काम बना तक दोस्ती करो बस,
ऐसा नहीं बोला कि तुम लाइफ टाइम उनके साथ रहो, हाँ उनके साथ में तुम लोग भी प्यार से खाओ, चरस लो, गांजा लो, नशेड़ी बन जाओ, काम बनने तक बस उठो। तो उन लोगों ने दोस्ती कर ली। तो पहले असुर नहीं मान रहे थे, अरे वैसे तुम मरे हुए हो, तुमसे क्या दोस्ती करना। तो उन्होंने भगवान ने बताया था, फिर उनको बोलना अमृत उत्पादने, अमृत बिजनेस करेंगे हम लोग मिलके। तो जब बिजनेस की बात है तो देवता असुर खुश हो गए, चलो बिजनेस मतलब अमृत निकलेगा, अमृत पीने से क्या होता, अमर बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे। तो असुर भी वही बुद्धि से काम कर रहे थे कि जैसे अमृत निकलेगा तो इनको ये कर देंगे, और देवता भी ये कहते। लेकिन दोनों ने बिजनेस किया, फास्ट चलते हैं, लेकिन बिजनेस करना चाहा लेकिन मटेरियल नहीं है। अब दुकान डालना है, कुछ बिजनेस करना, दुकान चाहिए, मटेरियल चाहिए, चप्पल चाहिए, लेदर चाहिए, क्या चाहिए ना। दोनों ने ठान लिया कि बिजनेस करना है, तो सबसे दुकान लेनी होगी, और मार्केट से माल कहाँ से मिलता है, तो इन लोग माल भी कुछ नहीं बोलते, बिजनेस करना है। और बिजनेस ये था कि समुद्र मंथन को मथना था, और मंथन किसका था, शिव सागर का था। आचार्य कहते कि हमारे ये पूरे भुवनों में जितना द्वीप है, सभी द्वीपों में अलग अलग प्रकार के समुद्र है। कहीं गन्ने का समुद्र है, कहीं जामुन का समुद्र है, कहीं आम का समुद्र है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे यहाँ कौन सा समुद्र है, कौन सा, नमक का समुद्र, लवण कहते हैं, लवण समुद्र। उसी तरह जहाँ भगवान रहते हैं ठाकुर जी, वहाँ कौन सा समुद्र है, दूध का समुद्र है। और ऐसा वैसा नहीं A2 B2 जो बोलते हैं आजकल, ओरिजिनल एकदम, और कभी भी नहीं फटता, वो दूध कभी नहीं फटता। तो वैसे समुद्र का, और कितना बड़ा है उसका आचार्य वर्णन करते हैं, बोलते हैं हमारा जो समुद्र है उससे 100 गुना, 100 समुद्र उसमें समा जाएंगे, इतना विशाल समुद्र, उसका मंथन करना है शिव सागर का। अब मटेरियल नहीं, लेकिन क्या करें, तो देवताओं ने फिर से ठाकुर जी की क्या किए, पुकारे। कैसे पुकारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने क्या किया, उनको आइडिया दिया कि मंदिराचल पर्वत को मथानी बनाओ, वासुकी के पास जाओ, ये रस्सी भी चाहिए ना, मंथन करना है, अमृत उत्पन्न करना है, तो वासुकी नाग के पास जाओ और उसको भी लोग दो, क्योंकि बिना काम का कोई काम नहीं करता है ना। आपको किधर भी जाना पड़ता तो क्या देना पड़ता है, तो देना पड़ता है, तो काम बनता है ना। किधर भी जाओ, स्कूल जाओ, कार्यालय जाओ, रेलवे की टिकट भी बुक करानी है, हाँ उसको कंफर्म कराना है तो कुछ ना देना पड़ता है। भगवान बोले कि वासु को भी बोलो कि तुमको भी अमृत मिल जाएगा। वासु भी पहले मना कर रहे थे, तो तुमको अमृत मिलेगा तो खुश होगा, ठीक है। अब वासु की नाक भी तैयार है, लेकिन जब मंदराचल पर्वत को इन्होंने उठाया, भगवान ने बोला इसी से लेके मंदराचल पर्वत है, वहाँ से मटेरियल तो लाना पड़ेगा। अब मटेरियल लाने गए, मशीन खरीदने गए, मशीन उठ नहीं पाई, मशीन अपने अंक पे ही गिरा दी। और वर्णन करते चूर्ण या मासम, देवता असुर उनका चूर्ण या मासम, सबकी चटनी हो गई। सब इसका लीवर किधर गिर गया, किडनी किधर गिर गया, टांग किधर गिर गई, एक की आग उभर के बाहर हो गई, बुरी मौत मर गए सब। और जो बचे थे लंगड़े लूड़े थे वो साइड में आ गए, अपना प्लस्टर वस्टर करा दिए। अब जो प्लस्टर वस्टर कराए वो भी बुद्धिमान थे, सीख लो इनसे भी। प्लस्टर भी लगा, लेकिन कभी भी क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बेचारे लंगड़े लूड़े थे, उन्होंने प्लस्टर में भी भगवान को याद किया, भगवान से रहा नहीं गया। वहां पर भगवान आए, और भगवान का नाम क्या था उसमें, अजीत, जिसको कोई जीत नहीं सकता। तो भगवान अजीत वहां प्रकट हुए और देखे, अरे बाप रे, तुमको मैंने पता तो बताया, जाओ वहाँ मशीन मिलती है, सब मिलता है, लेकर आओ। मशीन लाने के अपने आंख भी गिरा दी। तो भगवान अपनी अमृत भरी दृष्टि से सबको देखा, जितने असुर जो गिरे थे, चूर्ण या मासम मसाला हो गया था उनका, लीवर का, किडनी का, आँख का, सब ज्वाइन हो गए और सब फिर से ठीक हो गए। और जो प्लस्टर लगा था उसको भगवान ने विशेष कृपा दी, उनको भी स्पेशल शक्ति दिया कि भाई बुरी समय में मुझे इन्होंने याद किया। फिर उठा गया, भगवान बोले रहने दो, भगवान बोले गरुड़, तो गरुड़ आ गए। तो गरुड़ ने क्या किया, एक पंख के ऊपर मशीन रखा और एक पंख के ऊपर असुर और देवताओं को रखा, और सबको डायरेक्ट सागर में छोड़ दिया। और जैसे ही वसुकी नाग को कहा, रस्सी को बोला मशीन से लिपट जाओ मंदराचल पर्वत से, और जैसे मशीन से वासुकी नाग लगते और सागर में पर्वत को छोड़ दिया, पर्वत
धड़ाम से नीचे जाने लग गया, क्योंकि इतना विशाल समुद्र है, नीचे कोई पिलर भी तो चाहिए ना, पिलर ही नहीं है। भगवान बोले धरती, उनको बुद्धि भी नहीं कि पहले जब बिल्डिंग बनती घर में पहले पिलर का काम होना चाहिए, पिलर मजबूत तब तो बिल्डिंग बनेगी ना, इसलिए पिलर का ध्यान ही दिए। तब वहां पर भगवान और एक रूप ले लिए, क्या रूप लिए? कच्छप बन गए, और कच्छप बनकर भगवान पिलर बन गए। देखो बिजनेस किसका है? दोनों का है। भगवान विष्णु माता दीक्षित कर रहे, कितना हेल्प कर रहा है। तो भगवान कच्छप बने हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान कच्छप रूप धारण किए हैं और भगवान को आनंद आया। इसे कहते हैं भगवान। जो आज अपने आप को भगवान मानते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं हूँ कल की, खबर नहीं है पल की, और कहता मैं कल की। हाँ, तो उससे बोलो कि तुम नीचे बैठ जाओ, कौन सा कैट पोस्ट आसन पे, और तुम्हारे ऊपर हम मसाला पीसते ना, और बड़ा ऐसा पर्वत रगड़ते, तुमको आनंद आए तो समझना तुम भगवान। लेकिन आजकल के भगवान को आनंद नहीं आएगा, उसका सीटी स्कैन हो जाएगा ना, ठीक जाएगा। तो ये डेफिनेशन है भगवान के जन्म की, भगवान को आनंद आ गया। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो सागर मंथन प्राप्त शुरू कर। तो सागर मंथन शुरू करने से भी अभी लोग को सब भगवान ने मटेरियल दे दिया, लेकिन काम पे तो जाना चाहिए ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये लोग काम पे ही नहीं जा रहे, मतलब दोनों में होड़ लगी हुई है कि हम दोनों सीधी पकड़ेंगे, पूछ वाला हिस्सा नहीं पकड़ेंगे, गंदा हिस्सा नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने कहा, ये इशारे में कहा देवता हो, मतलब पूछ की तरफ, बुद्धिमानी यही है। तो भगवान का इशारा समझ के चले गए, और सागर मंथन जैसे ही प्राप्त हुआ, शुरू हुआ, ग्रह के बाद जोर से घर्षण हुआ, वासुकी नाग को रगड़ने लगा, वासुकी नाग को नाड़ी आ रहा है। क्या हो गया? इतनी रगड़ हुई, वासुकी नाग से धुआं निकला, मानो उससे गोल्ड फ्लेक्स ही हो। हाँ, इतना धुआं निकला, धुआं जो असुर मुंह पे खड़ा लेकर तड़प रहे थे कि हम आगे वाला हिस्सा पकड़ेंगे, पूरा उनके मुंह काला काला हो गया। असुर तेरा मुंह काला काला, उनके मन में अधस गया, कुछ वाला हिस्सा ही अच्छा था। अब क्या करें, नाम बड़े दर्शन खोटे, अभी हम बदली तो नहीं कर सकते। इधर आए तो उनको याद आ गया, बाप रे 14 रत्न तक हमको अभी ये वही पकड़ना पड़ेगा, हमारी हालत तो खराब। तो उन लोग क्या करते थे, 3 टाइम पाली करते थे, पहला बाप कर देना, कभी दोस्त कभी बेटा, असुर लोग पाली पाली में सागर मंथन करते थे। कौन इतना धुआं झेलेगा? तो आगे बढ़ते तो सागर मंथन होता गया। सबसे पहली चीज क्या निकली? विष। कौन सा विष? हलाहल हल नाम का विष। वर्णन करते हैं कि जैसे ही वो विष निकला, सबसे पहले भागवत में वर्णन है कि पानी की जो मछलियां हैं, मगरमच्छ है, जीव जंतु जितने, उनकी हालत खराब। और जैसे ही विष करे ऊपर आ गया, और क्या हो गया, सबके नाक में दम, सबको ऑक्सीजन ले गई। ये विष अभी आकर के गया। कौन सा विष था ये? कोरोना। वही था ना, हवा में तो था ना, कितनी दुर्दशा हुई थी। तो उसी तरह हलाहल जो विष निकला और बढ़ते जा रहा है, सब लोग ने धर दे दी, सब रख दिया, मतलब काम पे आ रहा, भाग में गया, बिजनेस नहीं करना बिजनेस। तो कितने कष्ट आ रहे, कितना दुख हो रहा है। हम सोचे बढ़िया कुछ होगा, अमृत निकलेगा, पहला ही विष निकला। तो आप लोग को सब व्यापारी को यही सीख है कि कोई भी हम बिजनेस डाल के कुछ करते तो शायद लॉस हो सकता है, घाटा हो सकता है। बिजनेस में होता है कभी कभी, यहाँ सोचते कि वड़ा पाव की दुकान यहाँ डालूंगा, सामने की चाइनीज वाला बहुत अच्छा लगता है, वड़ा पाव डाल के देखता बहुत चलेगा, नहीं भी चल सकता। या कोई बढ़िया शूज वाला तो मैं उसे डबल शूज डालूंगा, तो नहीं भी चल सकता है। लेकिन एक ही सहारा है, कौन? ठाकुर जी। उनको याद करो, क्योंकि सबके करता धरता कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ठाकुर जी को याद किया, तो ठाकुर जी को मानो इशारा करके प्रभु, क्योंकि बार बार आप आ रहे हैं, गोपियाँ भी कहती है कि आपने हमारी बार बार रक्षा की, अब की बार भी रक्षा की। गोपियाँ के लिए हे ठाकुर जी, हे श्याम सुंदर,
कालिया नाग से आपने रक्षा की, उस अंधड़ बारिश से आपने रक्षा की, मई दानों से रक्षा की, बार बार आपने हमारी रक्षा की। उसी तरह देवता भी करके बार बार आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ये जहर निकला है, उससे भी आप पी लीजिए। लेकिन भगवान बोले नहीं नहीं, अभी मैं जहर नहीं पीऊंगा, क्योंकि जहर पीना मेरा काम नहीं है। तो बोले आप भगवान खुद बोले किसके पास जाओ? देव देव महादेव, महादेव के पास जाओ। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि मानो भगवान पी सकते हैं, भगवान क्यों नहीं पी सकते? हाँ, लेकिन भगवान किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? भोलेनाथ को, शिव जी को। तो भगवान शिव जी को कहेंगे, शिव जी का नाम हो, शिव जी को लोग ये करें, तो भगवान मानो सबको क्या बोले? भगवान ही रास्ता दिखाए कि शिव जी के पास जाओ। उसी तरह प्रभुपाद जी को पूछा, इतना आपने कार्य किया, सोच भी नहीं सकते, कोई नहीं कर पाया आपने। हाँ, इतने 70 साल की उम्र में 14 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और हर जगह हर देश विदेश में क्या कर दिया? हरे कृष्ण महामंत्र का डंका बजा दिया। सब जगह आपने किया, कैसे किया आपने? तो प्रभुपाद की आंख से आंसू आए। प्रभुपाद ने कहा ये कार्य तो चैतन्य महाप्रभु भी कर सकते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने भारत में ही प्रचार किया और कहा था एक भक्त को कि मेरा एक भक्त आएगा, मेरा एक सेनापति आएगा और उसको वो पूरे भूमंडल में क्या करेगा? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की आंख से आंसू आए। प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कर सकते थे, लेकिन मुझे क्रेडिट करने के लिए, मुझे क्रेडिट देने के लिए उस तुच्छ जीव को, इसलिए प्रभुपाद इतने हो। तो भगवान कभी कभी क्या करते हैं? अपने भक्तों को भी क्रेडिट देते हैं। इसे कहते हैं भगवान। आज क्या है? आई एम द बॉस, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, ना कोई होगा, ना कोई है, ना कोई होगा। लेकिन भगवान सबको मौका देते हैं। तो शिव जी के पास सब गए और बहुत सुंदर वर्णन है। सब लोग शिव जी को पुकारे तो शिव जी तैयार हो गए, लेकिन शिव जी ने पूछा कि एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ। क्या बोले? तो शिव जी अपनी पत्नी, भागवत में वर्णन आया है, भवानी शब्द आया है, अपनी पत्नी भवानी से पूछा कि क्या मैं इस विष को पीऊं? तो माँ जगदम्बा, पहली बात आज की पत्नी होती, आज का कोई पति होता और ऐसा सिचुएशन होता, सुनती हो? हाँ बोलो। अरे ऐसे ऐसा है, ठक्करवा कॉलोनी के लोग बहुत दुखी है, कोरोना वायरस निकला है, तो उसको मैं पी जाऊँ और जहर को ले लूँ? तो आज हाँ पी जाओ, पीस क्यों रहे हो, खत्म हो जाओ। हाँ, क्यों बात पूछना क्या ऐसे बोलेगी? लेकिन माता अम्बा जगदम्बा भवानी, उन्होंने कहा, देखा इस दृष्टि से कि सभी त्रिलोकों में हाहाकार मचा, वो वायरस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो भगवान शिव ने भी क्यों पूछा कि शिव कौन है? शक्तिमान है, और पार्वती कौन है? शक्ति है। तो शक्तिमान शक्ति से क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक आचार्य टीका करते हैं कि कभी भी पति कोई अच्छा धार्मिक कार्य को तो पत्नी को बीच में नहीं करना। जैसे माँ सीता जब केवट के उत्तरायण में कुछ नहीं था भगवान के पास, सब अपना एटीएम कार्ड, सब लाइसेंस, सब आधार कार्ड, सब कुछ अयोध्या में छोड़ के आए। हाँ, सब अपना कुछ साथ में एटीएम कार्ड नहीं रखे थे। आज सब गूगल पे पेमेंट सब कर देते सब। हाँ, आज हम भले ही संन्यास भी ले लें, वनवास जाए तो कुछ देना होता, कितना हुआ गूगल पे करते। लेकिन प्रभु राम ये सच्चा वनवास था, सच्चा त्याग था उनका, एक चीज भी नहीं। उत्तरायण देने के लिए कुछ नहीं था। देखा तो क्या है? सीता माँ के क्या देखे? अंगूठी, भारिया केवट को यही दे दे, और उतार के दे भी दे। आज की पत्नी होती तो अरे मरे जा, काटे जा रही है। हाँ, पता है मेरा सास ने मुझे दी थी, या मेरा परंपरा का अंगूठी मैं नहीं दूंगी, जा उतराई की तरह मैं नहीं जानती। लेकिन तो कभी कभी पति भी अगर धार्मिक कार्य करता है, कभी दान दक्षिण में 500 की बजाय 1100 देता है, तो पत्नी को आंख नहीं दिखानी चाहिए कि भाई इतना क्यों दे रहे। तो यहाँ पर एक शिक्षा है कि कोई भी धार्मिक कार्य में पत्नी को ये नहीं करना। और माता अम्बा ने क्या कर दिया? छूट दी। और भगवान शिव ने उस
विष को ग्रहण किया, और विष को जैसे ग्रहण किया तो प्रभु तो पी तो लिए, लेकिन याद आया मेरे हृदय में कौन रहते हैं? प्रभु श्री राम रहते हैं। अगर अंदर उतारता हूँ तो राम जी को इसका असर होगा, अगर मैं बाहर करता तो हम सब बच्चे उनका नाश होगा। तो भगवान शिव मानो दिखाना चाहिए कि कितना विष भयानक था, भगवान शिव ने इसको यदि धारण कर दिया, ना नीचे जाने दिया ना ऊपर आने दिया। और क्या हो गया? भगवान शिव का जो गला था गीला हो गया और बहुत सुंदर शोभामान हो गया, मानो कोई नेकलेस बनाओ। ऐसे ही भगवान शिव कैसे वास्तव में गौर वर्ण है और उसके लीला नगीना, जैसे अंगूठी पे लीला और शाम नगीना आ जाए तो कितना सुंदर लगेगा अंगूठी। तो वैसे भगवान का सुशोभित हार बन गया और भगवान का एक नाम पड़ गया शिव जी का, नीलकंठ महादेव की जय। ऐसा नीलकंठ नाम पड़ा। आज भी भगवान का लीला है, दिखाना चाहते हैं कि देखो कितना भयावह था, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। हम नशेड़ी जो लोग, जो गांजा पीने वाले लोग अपना काम बनाने के लिए क्या बोलते हैं? भगवान भोले, भांग पीते, चरस पीते, अफीम लेते, नशा करते हैं। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं, बम बम भोले भूल न जाना, काशी छोड़ के दूर न जाना। अरे भगवान शिव ने जहर भी पिया है, पी के दिखाओ अपना काम निकालने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण ने रास रचा है। अभी इन लोग 4-5 गर्लफ्रेंड रख लेते हैं, एक भी सुनती नहीं है, एक भी डिमांड नहीं। लेकिन भगवान का आप लेके, भगवान का आक्षेप करके, भगवान का आड़ लेके क्या करते हैं? भगवान ने भी ऐसा, भगवान ने 16,100 शादी किया। नरक चतुर्दशी आज ही है ना, नरक चतुर्दशी कल है ना। कल के दिन ही भगवान ने 16,100 रानियों का वरण किया। एक वसुर था जिसका नाम था नरकासुर, 2 नाम थे। नरकासुर उसका आधार का नाम था और पेट नेम था उसका भौमासुर। तो कल के दिन नरकासुर का बहुत सुंदर, उसका बहुत बड़ा व्याख्या हो जाएगा। भगवान ने उसका वध कर दिया, उसके जितनी अनुयायी का वध कर दिया और 16,100 रानियों को छुड़ा दिया। और 16,100 रानी क्या बोली कि हम कहाँ जाएंगे? अभी आपने हमको बचा तो लिया, बहुत अच्छा किया। अरे घर से एक लड़की रात को भी बाहर रहती तो दिन में जब आती है घर पे तो लोग उसको क्या करते, ताने मारते। और कई सालों से हम इस दुष्ट के यहाँ पर थी और ये दुष्ट क्या करता, सब राजकुमार को पकड़ के लाता था और ऐसी मान्यता रखा था कि एक ही मुहूर्त में इनसे शादी करूंगा। उसके सब 16,100 रानियों को पकड़ के रखा था और भगवान ने इसको छुड़ा दिया। लेकिन ये रानियों ने आग्रह किया कि हम घर जाने की भी लायक नहीं है। सिचुएशन देखो क्या सिचुएशन था। लोग कहते हैं भगवान ने 16,100 शादी किया। सिचुएशन ये था कि 16,100 रानियों ने प्रार्थना किया कि प्रभु हमको कौन अभी सेगा, हाँ दीनों के नाथ तुम हो, हाँ है ना, अनाथों के नाथ, अनाथ जब सनाथ करने वाले तुम हो, तो आप ही हमको छोड़ देंगे तो हमको कौन नहीं करेगा। तो भगवान ने सत्यभामा को पूछा, सत्यभामा साथ में थी, क्या करूँ? ठीक है तुम वरण करिए। तो भगवान ने 16,100 शादी कल किया था। तो कल भगवान 16,100 शादी का भगवान का कल का तिथि है। तो ऐसे ही मंथन हो गया। दूसरी चीज क्या निकली? तो दूसरी चीज निकली गौ माता। क्या है? गौ माता। अब गौ माता निकली तो असुर तो मुंह टेढ़ा कर लिया, तन असुरों का था। गौ माता रखना है। आजकल के असुर है ना, गाय का दूध चाहिए, A2 मिल्क चाहिए, घी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन गाय तो किनारा कर लिया। तो देवताओं ने बोला, देवता ने बुद्धि किया, बुद्धि का वाला काम किया। देवता बोले चलो बिजनेस करने जा रहे हैं। पहला तो विष निकला, बहुत बड़ा संकट टल गया। अब गौ माता क्या करते हैं, जो पहला ही चीज निकला है उसको दान करते हैं। हाँ, जब भी व्यापार में कुछ बढ़ोतरी आए तो क्या करना सीख लो, दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तिजोरी में डाल दिया। तो पहली चीज किसको दान कर दी है? देवताओं ने ऋषि मुनियों को। गौ माता किसको दी? ऋषि मुनियों को। फिर सागर मंथन हुआ, घमासान। और तीसरी चीज क्या निकली? घोड़ा। अश्व निकला, घोड़ा। और ये घोड़ा कैसे रख लिया? इंद्र ने देखा क्या मस्त घोड़ा है, तो बलि महाराज ने रख लिया, असुर ने रख लिया। फिर मंथन हुआ, घमासान एकदम। फिर क्या निकला? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी, 8 उसके बॉडीगार्ड और मतलब 8 हाथी और उसकी 8 पत्नियां और स्पेशल ऐरावत।
इंद्र बोला मैं रखूंगा। एक सूंड वाला था, 4 सूंड थे। कितने सूंड थे? फिर घमासान युद्ध हुआ, ये हुआ, मंथन हुआ। ऐसे करते करते क्या हो गया? कौस्तुभ मणि निकला। कौस्तुभ मणि इतना दिव्य था, चमचमा रहा था। असुर देख रहे, देवता देख रहे, वो बोलता मैं रखूं मैं रखूं। लेकिन देवताओं को याद आया कि देखो इतना सागर मंथन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मदद कौन कर रहा है? कौन? ठाकुर जी कर रहे हैं। हाँ, ठाकुर जी को भी देना चाहिए कि नहीं? देवताओं ने क्या किया? हे बलि सुनो सुनो, देखो हमारे सब आधी टीम तो चूरमे या मांस हो गई थी। हाँ, मशीन आग के ऊपर गिर गई थी, हम लोग मंदिर से उठा नहीं पा रहे थे। ये बुद्धि भी दिया कौन? ठाकुर जी ने दिया। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कुछ भी ठाकुर जी को भी तो देना चाहिए ना। तो क्या हुआ? कौस्तुभ मणि किसको दे दिया? ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी कहाँ धारण कर लिए? अपने सीने पे। तो आज भी वो कौस्तुभ मणि भगवान के यहाँ पे सुशोभित है। और ऐसा वर्णन करते हैं, भगवान का जो धाम है वैकुंठ, भगवान के सभी पार्षद भगवान जैसे ही है, चतुर्भुज सेम। अब आप जिसको पता नहीं होगा, यहाँ पे कथा नहीं सुना, जब वैकुंठ जाएगा तो उसको ही भगवान मान बैठेगा। सब भगवान जैसे है, लेकिन भगवान कौन है? जिसके हृदय में, छाती में क्या है? कौस्तुभ मणि है, वही ठाकुर जी। ये पहचान, आइडेंटिफाई, ये आधार कार्ड है भगवान का। तो कौस्तुभ मणि निकली। देखिए कितना सुंदर मंथन चल रहा है ना, शिक्षा मिल रही है नहीं? साधु को दे रहे। हम क्या करते हैं? भगवान ने सब कुछ हमको दिया और भगवान को ही भूल जाते हैं। हाँ, सब देने वाले कौन है वास्तव में? भगवान ही है। लेकिन हम क्या करते हैं? कौन भगवान, कौन क्या, भगवान को ही हो। जैसे वो उसकी भी कथा आती ना, मूषक और साधु की, उसी तरह हम लोग भी करते हैं। सब कुछ करने वाले भगवान, तो भगवान को भी एक हिस्सा देना चाहिए। तो इसी तरह सागर मंथन चलता मलता जाता, धनुष बाण निकला, दे दिया। फिर क्या निकला? चंद्र निकला, सुंदर चंद्र निकला समुद्र में से। जैसे चंदा मामा निकला, अब चंदा मामा निकला तो फिर याद आया कि देखो शिव जी नहीं होते तो बिजनेस चलता ही नहीं था। हाँ, शिव जी के कारण ये बिजनेस चल रहा है, भी कारण शिव जी भी है। तो क्यों नहीं ये जो चंद्र है, चंद्र इसको देते हैं, शिव जी को गिफ्ट करते हैं। तो यहाँ शिक्षा है, जो हमको बिजनेस में थोड़ा दान लक्ष्मी देता है, मदद करता है, हाँ, जो हमको सहयोग देता है, जो पहला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कभी नहीं होना, भले हम कितने बड़े हो जाए। आज आदमी बड़ा हो जाता है, अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन पूरे की बातें भूल जाता है कि जब मैं बर्तन घसता था, गाड़ी या टैक्सी पहुँचता था अपने पूर्व में, हाँ, दूध का काम करता, दूध डालता था दरवाजे में जा जाके, है ना। कोई भी जितने ही बड़े लोग हैं, ये बिल गेट्स जो एप्पल कंपनी का मालिक है, वो इस्कॉन की फुटबॉल की खिचड़ी खाता था, जो मट्टी की पूरी में। सोचो इसकी इतनी बुरी दशा थी। मार्क जुगर फेसबुक वाला, तो बड़े बड़े लोग, इब्राहिम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति पहला, फटीचर आदमी था। तो भगवान की कृपा हुई, तो जो भगवान को याद करता है भगवान उसको याद है, और जिसको अहम आ जाता है तो भगवान कौन नहीं, तो है ना, बता ही देता हूँ। तो एक साधु के पास एक बार एक चूहा भाग भाग के आया और बोला, साधु ने रक्षा करो, मुझे बचाओ। बोले क्या? मेरे पीछे बिल्ली लगी है। क्या बोले? प्लीज हेल्प मी। तो क्या करूँ? मुझे बिल्ली बना दो। तो साधु बोला ठीक है, बिल्ली बना दो। फिर कुछ दिन बाद भाग गया, बिल्ली बना था, फिर भाग गया म्याऊं म्याऊं करके। साधु महाराज मेरी रक्षा करो। बोला अब क्या हुआ? मेरे पीछे कुत्ता लगा है, क्या करूँ? कुत्ता बना दो। तो कुछ दिन हो गए, महीना बीते, फिर भागते हैं, वाह वाह, ऐसा कर भागते भागते ऐसा जीभ लटका ला ले। बोले अब क्या हो गया? मेरे पीछे शेर लगा है, क्या करूँ? शेर बना दो। तो शेर बना दिया साधु ने उसको, और क्या हो गया? शेर बना था तो फिर अब भागते भागते नहीं आया, अब ताव मारते आ गया। अभी आदमपुर बन गया था, आदमपुर जानते हैं ना। तो साधु के पास आया ताव मार के, और भूल गया कि साधु ने इसको सब कुछ बनाया, और साधु के पास विनम्र से झुकना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। साधु को लाल टपका के देख रहा है। बोला अब क्या हुआ? बोला आपको खाना चाहता हूँ, बढ़िया लग रहे हो। अच्छा ऐसा बेटा, ठीक है। तो पहले क्या था वो चूहा,
तो साधु को क्या बड़ी बात है, पानी लिया, पुनः उसी को धोआ, जाओ फिर से चूहा बन गया, उसको फिर से चूहा। इसी तरह हम बड़ा बड़ा कुछ भी करते, भगवान को चूहा बनाने में टाइम नहीं लगता है। हाँ, 2 मिनट में भगवान चूहा बना देते। एक बार एक जन ने पूछा, एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारे भगवान क्या करते हैं वैकुंठ में। राजा ने पूछा, नहीं बताओगे तो सर कलम कर दिया जाएगा, सर तन से जुदा मार दिया जाएगा, 1 दिन का टाइम है, कैसे ही बताओ। तो डर गया, तो शास्त्र कुछ पढ़ता नहीं था। तो उसका छोटा बेटा इस्कॉन जाता था, हरे कृष्णा मंदिर भक्ति करता रहा, ऐसा था। तो पिताजी तो बहुत डर गया, तो मरना है, बाप ने क्या करें। तो बेटा बोला, अरे पापा आज आप आइसक्रीम नहीं लाए, दुखी दुखी क्या बात। अरे मुझे आज प्रश्न का उत्तर देना है, क्या पूछा, आज तुम्हारा पिता चला गया, आज की आइसक्रीम कभी नहीं आएगी। बोला क्या हुआ। बोला राजा ने, नवाब ने कहा है सर तन से जुदा, अगर मैं आज उसका प्रश्न का उत्तर नहीं दूँ। प्रश्न का उत्तर क्या है। तो बोला बेटा प्रश्न का उत्तर यह है, उसने कहा कि भगवान वैकुंठ में क्या करते हैं। क्या बोले, मैं क्या करूँ। बोला पिता ये चिंता मत करो, मुझे लेके चलो, मुझे। बोला वैसे ही करना है, ठीक है बेटा चलो। उसको भी याद था कि बेटा थोड़ा धार्मिक कार्य में जाता था, मंदिर के लिए सफर में जाता था। हाँ, मैं रोकता भी था उसको, मत जा मंदिर, क्या हरे कृष्णा, एग्जाम आने वाले सब आने क्या हरे कृष्णा करते रहते हो। लेकिन बेटे की शरण में आ गया, चलो तो थोड़ा बहुत जाता है, सत्संग करता है, तो बचा भी सकता। छोटे बच्चे को लेकर गया, छोटा राजा देखा नवाब ने, अच्छा आ गए, बताओ जल्दी। बोला मैं तो उत्तर नहीं दूंगा, तो छोटी बात है, मेरा बेटा ही उत्तर दे देगा। बेटे ने समझा दिया था। तो बोला ठीक है, तुम्हारा छोटा बताओ। बोला बचाओ बच्चा, तो तुम्हारे सर पिताजी का सर तन से जुदा। तो बोला क्या प्रश्न है बताइए। बोला प्रश्न ये है कि तुम बोलते हैं कथा में, सत्संग में वैकुंठ भगवान, वैकुंठ है, भगवान है, तो भगवान तुम्हारे क्या करते हैं। अच्छा तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। बोले क्या बताओ। क्योंकि वो बच्चा लोग नीचे थे और राजा कहाँ था, सिंहासन पे था। क्या था, सिंहासन पे था। तो एक काम करो, आप नीचे आ जाओ, नवाब को बोला, और मैं ऊपर जाता हूँ। क्या बोले, आपको नीचे आना पड़ा इसके लिए प्रश्न को उत्तर देने के लिए, और मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो जैसे ही नवाब बोला ठीक है, दिखाता हूँ, तलवार को धार किया और नीचे आया, और वो बच्चा ऊपर जाके सिंहासन बैठ गया। बोले बताओ जल्दी, ये तो तुम्हारे पर पिताजी आ गया। बोला यही उत्तर है, भगवान यही करते हैं वैकुंठ में। क्या करते हैं, लोगों को कभी सिंहासन में बिठाते हैं और कभी नीचे उतारते हैं, कभी सिंहासन में बिठाते हैं और नीचे उतारते हैं, यही भगवान करते हैं। तो राजा समझ गया, उसकी आंखें खुल गई कि मैं एक दिन का राजा हूँ, हाँ कल कोई दूसरा राजा आ जाएगा, है ना। तो उसकी आंखें खुल गई, तो भगवान यही करते हैं। तो यही शिक्षा है कि सागर मतलब चलते जा रहा है धमाकेबाज, और ऐसे करते और रगड़ होने लग गई। तब क्या निकली, समुद्र से माता लक्ष्मी निकली, जय लक्ष्मी मैया, जिसको सब लोग चाहते हैं। और जैसे ही लक्ष्मी निकली है, सुंदर वर्णन है उनके रूप का, उनके सौंदर्य का, कितनी सुंदर है। और संसार की सबसे सुंदर कोई है तो वो है कौन, श्री जी। तो जैसे लक्ष्मी निकली है, वो भी हार लेके निकली है कि मानो पति सुनना चाहती है। तो असुर वहाँ पे कोई गया मार्केट में, जेल भी लगा के आ गया, लक्ष्मी मुझे जाए। दूसरा असुर या तो फ्रेंच करके आ गया, अगर लक्ष्मी जी फ्रेंच लेते तो मेरे को डाल गया। तीसरा वहाँ पे देवता भी एकदम बिल्कुल सीधा कर रहे हैं, सब लोग एकदम राइट में, और लक्ष्मी उनके बीच से ही जा रही। यहाँ असुर है, यहाँ देवता है, ऋषि मुनि है, सब है और सब है। तो लक्ष्मी जी असुर को देखी, बोले एक दिन ऐसा नहाए भी नहीं यार, क्या इनको देखो, कट कर दिया उनको। तो यहाँ देख रही है, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को देखा, तो बोले उम्र में तो बहुत लंबे हैं, तो दिमाग के कच्चे हैं। बोले मेरे पति लायक नहीं। तो क्या हो गया, अपनी बेटी के पीछे, मेरी उम्र बड़ी है तो क्या हो गया। लोग बोलते ना ये दाढ़ी ऐसी नहीं करती। हाँ, कभी कभी लोग बोलते हैं बेटा कि दाढ़ी ऐसी नहीं सफेद किया, ज्ञान का मसाला लगा इसमें, ज्ञान का ना होते। कभी कभी बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बात है, तुम क्या हमको सिखाओगे। ऐसे बूढ़ा बाबा था, बोले रे बच्चे लोग ये क्या हरे कृष्णा लगा के रखा है, क्या मिलता है हरे कृष्णा, ये कोई उम्र है, ये कोई उम्र है। बोले बाबा क्या, कौन सी उम्र है।
कहते भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए। और वो क्या करा था, वो करा। तो बुद्धिमान था, बोले काम करो बाबा, एक काम करो, भक्ति बुढ़ापे का है ना, एक काम करता, तो ये आपकी तंबाकू खैनी मुझे दे दो और ये मेरी माला तुम रखो, तो बुढ़ापे का काम है ना, और बस तुमको जब करना है तो ये खैनी मुझे दे दो। अरे बेटा बेटा देंगे देंगे देंगे, तुम ऐसा बोला, माला हाथ में लेना, बोलते देंगे देंगे नहीं। तो वैसे मानो देखे तो उम्र में तो बड़े हैं लेकिन ज्ञान के कच्चे। शिव जी को देखा, बहुत सब कुछ है, लेकिन ऐसे किधर भी रह लेते हैं, अपने लिए घर नहीं बनाते। आयु भी लंबी है, सब कुछ अच्छा है, सब पोस्ट पोजिशन सब कुछ है, लेकिन इतने भोले हैं, सही में भोले, इतने भोले हैं कि किधर भी रह लेते, शमशान में भी रह लेते, कैलाश पर्वत में रह लेते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। हाँ, उनके जो अनुयायी आते उनको बंगला सब कुछ देते हैं, सोने की लंका दे देते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मानते। इंद्र को देखी तो उन्हें तो कभी आज इधर कभी उधर, लेकिन तो सबको देख के खास हमें बहुत लंबा वजन है। जब हमारे महाराज जी बोलते हैं बाप रे एक दिन बीत जाएगा, तो सब में खोट निकालते जा रही, फिर बाद में ठाकुर जी को देखी, भगवान हरि को देखी, तो उसमें भी क्या निकाली, दोष निकाला, अवगुण निकाली, मुझे बहुत सुंदर है, कितने सुंदर है सब है, और यही मेरे पति होने की चाहिए, लेकिन इनमें भी कमी है, इनमें भी अवगुण है। तो क्या कमी क्या अवगुण है कि ये सब लोग मेरे को देख रहे हैं, सब लोग मुझे चाह रहे हैं कि मुझे मिल जाए लक्ष्मी, मुझे मिल लक्ष्मी मिल जाए, लेकिन ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, ये सब में अवगुण है। तो भगवान के वास्तव में गुण है, हाँ, लेकिन लक्ष्मी जी क्या हो रही, सब कुछ है, एक कमी है इनमें कि सब लोग मुझे देखते, मुझे चाहते हैं ना, देखते हैं कि नहीं, जैसी लक्ष्मी को गिनता है, कभी भी देखो रेलवे हो या टिकट बाजार में, तो 4-5 ध्यान से देखते हैं, हाँ है ना, लक्ष्मी भरा पैकेज है, मस्त है। कभी देखो कोई भी गिनता है ना बंडल, कभी देखना 4 लोग इधर जाते हैं, तो सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन भगवान किसको देखते हैं, भगवान अपने भक्तों को देखते हैं। वहां पर भगवान किसको देख रहे थे, देवताओं को देख रहे थे। तब बोली पति सुनोगे तो इनको ही सुनोगे, तो घर वाला किसी गले में डाल दी बगल। तो शुभ दीपावली का अर्थ है आज के दिन, वो तो लक्ष्मी नारायण का विवाह का उत्सव है, लक्ष्मी जी प्रकट भी है, आज हैप्पीनेस डे है, और आज इनका विवाह का दिवस है। जैसे महाशिवरात्रि क्या है, शिव पार्वती का विवाह का दिवस, उसी तरह ये लक्ष्मी नारायण के विवाह का दिवस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को अकेले रखते हैं, या तो गणेश जी के साथ रखते हैं, नहीं। देखो मुझे एक फोटो भेजा ऑस्ट्रेलिया से, एक माता जी ने छोटे बच्चे, कितना सुंदर, विदेशी लोग क्या किए हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति है और बाजू में नारायण का फोटो रखा है। देखो विदेशी लोग कितना अच्छा कल्चर कर रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, लेकिन हम सब क्या करें कि बस जय लक्ष्मी मैया। तो लक्ष्मी का जो आज का विशेष दिन है, जैसे कल भी दीपावली थी और आज भी दीपावली है, और आज ही माता लक्ष्मी का क्या है, प्राकट्य दिन। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। और आज के दिन ही भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह उत्सव भी है। और फिर धीरे धीरे सागर मंथन चलता रहा। लक्ष्मी जी के बाद क्या निकला, वारुणी। वारुणी मीन्स दारू, देसी दारू निकली, सागर समुद्र से निकला। तो हंसने की बात है, बहुत गंभीर बात है। असुर नहीं, ये नहीं चाहिए, हम तो अच्छा माल पीते हैं, ये नहीं चाहिए। असुर देवता तो लिया ही नहीं, असुरों ने भी नहीं लिया। अब बोले क्या करे, इसको क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जब जो माल खर्च कर रहे हैं, क्या करते हैं, फल वाले क्या करते हैं, उसको थर्ड कैटेगरी के लोग को दे देते हैं ना, जो छोटे मोटे आते हैं ना, उनको टिका देते हैं माल, है ना। कभी भी देखो आप चप्पल वाले भी लोग हैं, जो कुछ माल लेदर बचा होगा तो उसका छोटा मोटा चप्पल बनाएंगे, पहले सड़ा हुआ माल क्या करेंगे, हल्के फुल्के दुकान वालों को देंगे, बड़े माल वालों को देंगे नहीं देंगे। तो उसी तरह से क्या कौन लेगा, तो उसको कलयुग के लोग को डाल दिया, कलयुग के जीव आएंगे ना, तो उसको पृथ्वी के लोग को दे दिया, तो पृथ्वी लोग उसको देंगे। इसलिए कवि बहुत अच्छी बात कहते हैं, राम राज में दूध मिला, कृष्ण राज में दही, इस कलयुग में देसी मिली घुट घुट के पी।
देसी हम लोग पीते हैं सड़ा गला। तो सागर मंथन में देवताओं ने सबने रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए, और वो बचा हुआ माल हम लोग पीते अपने आप को सोचते। हाँ, अब क्या हो गया, जोर शोर से चलता रहा और फिर भगवान की कृपा से सागर मंथन चरम सीमा पर था और सब लोग उस चीज का कल्प ये भी निकला, कल्पवृक्ष भी निकला, उसको देवताओं ने लिया, फिर तलवार भी निकली, उसका भी वर्णन है, हाथ चल रहे। फिर धीरे धीरे जब चरम सीमा पर सागर में हुआ तो कौन निकले, धन्वंतरी आयुर्वेद के जो आचार्य है और जो आयुर्वेद सकल रोगों का विनाश आया, भगवान का एक अवतार प्रकट हुआ, उनका नाम क्या था, धन्वंतरी। ऐसे भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। तो धन्वंतरी धन लेके प्रकट नहीं हुए, अमृत लेके। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, धन्वंतरी का जो दिन है उसको क्या बोलते हैं, धनतेरस। आपको भ्रंश नाम वैसे देखा है तो धन्वंतरी है, धनवंतरी, अंतरी को हटा दिया, रख दिया क्या, धन। तो उस दिन क्या करते हैं, यही मान्यता है, भूल गए कि भगवान का एक प्राकृतिक दिन है और ये ऐसे भगवान है कि जितने बड़े बड़े आयुर्वेद के प्रख्यात लोग हैं धन्वंतरी की उपासना करते हैं और मेडिसिन बनाते हैं। ये जितने भी संजीवनी जो बड़े बड़े लोग इस पर सर्च करते हैं और ऐसा वर्णन भी करते हैं कि आप लोग जब मेडिसिन खाए, कोई दवा खाए तो धन्वंतरी जी का नाम लेके खाना चाहिए। इनका एक प्रणाम मतलब सकल रोग का विनाश आए, सभी रोग का नाश करने वाले धन्वंतरी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा मेडिकल से क्या लेके आते हैं, सेरोडाइन, पैरासिटामोल, उस पर हमको विश्वास है, लेकिन धन्वंतरी को विश्वास नहीं। तो ऐसे धन्वंतरी जब अमृत कलश निकले हैं और जैसे ही निकले तो क्या हो गया, असुर पीछे लगने लगे, अमृत आ गया, माल आ गया, और असुरों ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया और उस कलश को छीन लिया। कथा समाप्ति को जारी। और जैसे इसको छीन लिया और आपस में झगड़ा करने लगे, देवता पीछे रह गए और देवता पीछे के पीछे रह गए, ये इतना आगे भाग गए और आपस में ही भाई, बेटा बाप, चाचा का लड़का, ये सब जितने भी असुर थे आपस में झगड़ा कर रहे, क्या कर रहे, अहम पूर्वम, मैं पीऊंगा, झगड़ा कर रहे। और झगड़े में क्या हो गया, ये अमृत 4 जगह थोड़ा सा गिर गया, है ना, नासिक में गिरा, प्रयाग इलाहाबाद में गिरा, हरिद्वार में गिरा और कुरुक्षेत्र में। तो 4 जगह अमृत की थोड़ी सी बूंदें गिरी छिना झपटी में, तो 4 जगह क्या लगता है, कुंभ है, महाकुंभ। तो ऐसी तरह झगड़ा करते आ रहे थे और देवता सर पे हाथ रख लिए कि हम लोगों ने साथ में बिजनेस किया था, साथ में कस्में खाई थी, वादे किए थे, जो भी कमाई होगी साथ में आधा बांट लेंगे। होता ना कभी बिजनेस करते जब दोनों पार्टनर मिलकर भाई ये डालेंगे और साथ में जो भी आएगा आधा ले लेंगे। लेकिन असुरों ने क्या कर दिया, चीटिंग कर दिया और देवता ऐसे ही रह गए और देवता ने सर पे हाथ रखा। फिर से देवताओं से यही सीख है, फिर क्या है, हारे के सहारे कौन है, ठाकुर जी। सारे रास्ते बंद होते तो एक ही रास्ता है, ठाकुर जी। आज हम संसार में देखते सारे रास्ते बंद होते हैं, एक ही रास्ता सब लोग, क्या है, पॉइजन, फांसी, पंखा, हाँ, रेलवे, बिल्डिंग, है ना। जब लोग दुविधा में फंस जाते हैं या दुख में आते हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में आ जाते हैं या बिजनेस चौपट हो जाता है, भाई लोन देना है, ये सब तो चुकाना पड़ेगा, बिजनेस ठप हो गया, अभी क्या होगा ये, अरे मुझको अभी क्या होगा, एक बार तो भी भगवान को याद करो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कभी भगवान को याद नहीं करेंगे, पॉइजन पी लेंगे, मर जाएंगे। क्या, लेकिन कोई भगवान के जो देवता थे, भगवान के भक्त, उन्होंने पॉइजन नहीं पिया, पंखा नहीं देखा, लास्ट भगवान का सरेंडर हो गए, भगवान जो होगा उनको आप देख लो। और जैसे ही भगवान को याद किया तो मानो भगवान को कोई मिस कॉल किया, भगवान को फोन लगाया, भगवान का नंबर ही है हरे कृष्ण महामंत्र। हमारा संसार का नंबर कितने डिजिट का है, 10 डिजिट का, और भगवान का कितना है, 16 डिजिट का नंबर। तो भगवान को लगा कोई मिस कॉल देखा, किसका, तो इंद्र का मिस कॉल है ना, इंद्र मुझे याद करो। तो क्या, तो भगवान अंतर मन में, अंतर भई सब जगह भगवान रहते हैं।
अंदर भी बाहर भी सभी दिशाओं में प्रभु की सत्ता है। भगवान इंद्र के अंतर की बात समझ लें कि सागर मंथन में क्या हो गया, असुर सब क्या कर रहे, प्रॉफिट लेके भाग गए, अमृत लेके भाग गए। अब भगवान बोले देवताओं ने मुझे पुकारा, कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान सोचे मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा अवतार लूं। हाँ, क्योंकि भगवान कभी कच्छप बनते, कभी मत्स्य बनते, कभी वामन, कभी नरसिंह, कैसे कैसे रूप लेते हैं हमारे लिए। आप में से किसको बोल जाओ कि आपको कछुआ बनना पड़ेगा, बनोगे? नहीं बोलोगे। मैं बिल गेट्स के अंबानी का बेटा बनो तो चलेगा, कछुआ मत बनो। तो भगवान हम सबके लिए कछुआ बनते हैं। मत्स्य रूप, मछली तो खाने लगे, देखो मछली खाने जाने की मछली कितने का है, तो बदबू भी आ रहा है, कितने का है? तो ऐसी भगवान मछली नहीं बनते, सोचो इसके लिए हम सब बनते हैं। तो भगवान ने सोचा कि क्या है, किसी के जेब से माल निकालना है, अमृत को निकालना है, तो कौन सा रूप धारण करूं। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? भगवान स्त्री बन गया। इतनी सुंदर स्त्री बन गए, वर्णन करते हैं भागवत में सुखदेव गोस्वामी कि लक्ष्मी को भी मात देती है, इतना सुंदर रूप धारण करते। और वास्तव में ब्रज में कहावत भी है, ठाकुर जी को ब्रजवासी सब कहते हैं, लाला तुम लाला बने हो, लाला हो तभी सबके नाक में दम करके रखा है। ये लाला, तुम लाला हो, लाला के जगह कभी लाली बन के जाते तो गले कट जाते लोगों की गली में। तो लाला हो तो ठीक हो, है ना। भगवान मेल फॉर्म में है, सबके नाक में दम करके रखा है, कितना लोग उनके पीछे लगते हैं। तो तुम कभी लड़की बन जाओगे तो ऐसे भगवान लड़की बने। क्यों बने? क्योंकि आज लोग बोल जा रहे मैं लड़की को पटाया, मैं लड़की को पटाता, अरे बोलते लड़की तुमको पटाती, मतलब तुम्हारा सब बैंक बैलेंस खाली कर देते हैं, पर्स खाली कर देती है। तो भगवान ने मोहिनी रूप इसलिए धारण किया क्योंकि बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान कैसे आ रहे हैं, जैसे गजराज चलता है, हिरनी चलती है, वैसे भगवान आ रहे और अपनी बालों को लहराते आ रहे, ऐसे ऐसे आ रहे। अब ये देवता 200 की स्पीड से अपने भाग रहे थे, गाड़ी चला रहे, और जैसे मोहिनी को तो ब्रेक मार, बोले असली अमृत तो अब आया बोले सामने। तो क्या मतलब भगवान का रूप का अमृत है ना। इसलिए आचार्य कहते हैं कि देखो हमारे कन्हैया की भक्ति करना है तो सोच समझ से करो, नहीं करोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि कन्हैया की भक्ति करोगे तो क्या होगा, कहाँ रहते हैं, वृंदावनपुरी में। तो कहते हैं भारत में अगर जन्म हुआ है तो कहीं भूल के यूपी मत जाना, यूपी गए तो कहीं भूल के मथुरा मत जाना, मथुरा गए तो कहीं भूल के वृंदावन मत जाना, और वृंदावन कभी गए तो भूल के यमुना तट में मत जाना। तो वृंदावन में यमुना तट में क्या है, क्या है ऐसा, क्या है इधर, बोले रास बिहारी को एक बार देख लोगे ना तो कहीं के नहीं रह जाओगे। हाँ, कभी हरिद्वार, कभी मायापुर, कभी जगन्नाथपुरी भटकोगे, क्योंकि सावला सावला उसके जो सुंदर रूप है उसको देख लोगे तो संसार को सबको भूल जाओगे, उसकी बांसुरी सुनोगे। तो ऐसे भगवान इतने सुंदर है, तो जब स्त्री बने तो पूछो क्या, तो स्टॉप कर दिया उन्होंने 200 की स्पीड से, और एक गया, उसको इंग्लिश में आते मैं एम फ्रॉम यू, एक असली इंग्लिश बात करने का, तो कुछ नहीं बोले, चुप, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, क्या इंग्लिश बोल रहा है, एक असली वहाँ गया, तो पूछ रहा कहाँ से आई हो, तो वो बाली लहरा रही ऐसे, और बस एक नज़र ऐसा देखी, तो शर्मा के पानी हो गया, मोहिनी ने आज मुझे देख लिया, आज मोहिनी देख लिया, खुश हो गया। एक पूछ रहा क्या नाम है तुम्हारा, तो वो कुछ नहीं बोले, भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान एक काम कर रहे हैं ना, मतलब बताना चाहते कि मैं सीधी साली छेल छपेली। हाँ, तो दूसरा असुर गया, कुंवारी हो, दूसरा अरे कान के से चुप, क्या पूछ रहे, कुंवारी तो है वो। क्या बोला, कुंवारी ही है, हम लोग के लिए कुंवारी। हाँ, तो और आपस में अपने आप को शब्द बता रहे कि हम लोग है असुर लेकिन हम ये हैं। फिर भगवान पहला शब्द बोले कि क्या हुआ, आप लोग क्यों यहाँ पर आए हैं और इतनी भीड़ क्यों है। तब एक ने बुद्धि लगाई कि काम कर तो बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा बात है, तो इसको बाद में पता चल जाएगा कि हमने देवताओं से चीटिंग की है तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो बता देते को ऐसा ऐसा हमने सागर मंथन किया और ये हमारे भाई है तो देवता, हम एक ही पिता की संतान है,
कि हमारे भाई तो हमने अमृत उत्पादन किया, तो एक काम कर लो, आप ही बांट दो, हमको न्याय करने नहीं आता। तो भगवान भी यहाँ पर कह रहे हैं मोहिनी कि नहीं नहीं मुझे मत दो, मैं एक पुंचली स्त्री हूँ। पुंचली, पुंचली का अर्थ होता है कि मैं एक वैश्या हूँ। तो अरे राम 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 ऐसा मत बोलो, अरे तुम तो कितने सभ्य नारी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम ऐसा। फिर बोले कि कभी भी, बहुत सुंदर बात कही भगवान, कभी भी जैसे कुत्ता होता है, बंदर होता है, सियार होता है, रोज क्या करते हैं, पार्टनर बदलते रहते हैं, उसी तरह कभी पुंचली स्त्री पर विश्वास नहीं करना, मतलब वैश्यों पे कोई विश्वास नहीं करना। क्या करते, हमेशा पार्टनर चेंज करते। लेकिन आज जमाना ऐसा खराब हो गया है, आजकल के जो पुरुष है और या जो प्रेमी प्रेमिका है, हर दिन नए नए पार्टनर बदलते हैं। ये क्या प्रेम है? तो वैसा जैसा ही हुआ ना, प्रेम तो सच्चा होता है किसी से, आत्मा का प्रेम। तो भगवान मतलब बता रहे हैं कि कभी भी, और भगवान बता कि कभी भी स्त्री जाति में विश्वास नहीं करना। यहाँ पर बता क्या बोले, देखो मैं एक स्त्री हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं मत करो। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम जो भी न्याय करोगी चलेगा, बोलने आप ये अमृत आप ही बांटो। भगवान चाहते कि अमृत मुझे ही मिले, लेकिन सबके बने कि नहीं नहीं मुझे मत दो, मुझे मत दो। वहाँ से 2-3 और जना सलून में जाके बाल भी जना के आगे मोहिनी देखने से पहले अपने आप को सजा के आगे, और वो आगे गुलाब लेके, क्या आप मुझसे शादी करोगी? मोहिनी जैसे हंसी, हाँ हाँ, उसको कितना खुश हो गया, और सारे असुर एकदम गदगद हो गए। बोले कि मतलब मोहिनी हम में से किसी से एक से शादी कर सकती है, इतने गदगद हो गए हो। तो बोले जो चाहे वो आप कर लो, ये अमृत आप ही बांटो। और भगवान को ऐसे अमृत हाथ में आ गया। तो तुम्हें शॉर्ट में बताना समझ। तब भगवान ने बार बार ये बात कहा कि देखो मुझ पर भरोसा, बोले तुम पे पूरा भरोसा, मेरे भाई पे मुझे भरोसा नहीं है, मुझे तुमसे तो भरोसा है। तुम न्याय करो, अन्याय करो तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारा रूप अमृत पी के हम लोग आज जन्म हो गए। तो सबसे पहला बोला कि ये असुर हो, कभी तुम नहाए नहीं कि नशा, बदबू कितनी आ रही, पहले जाओ नहा के आओ। तो सबको तीर्थों में स्नान कराया और सुंदर सभा मंडप बनाया। वर्णन है कि सूर्य ग्रहण की अभी कथा आ रही है, और जैसे ही सुंदर सभा मंडप बनाया तो सब मिक्स बैठे थे। तो मोहिनी हंस के जरा असुर को, मेल को बुलाया, क्या हुआ, क्या मोहिनी मुझे बुलाया? हाँ, एक काम क्यों नहीं करते, आप थोड़ा अलग हो जाओ, आप अलग हो जाओ ना। तो वो समझ रहा मोहिनी हमको बहुत पसंद है, मोहिनी शायद हम लोग को ही अमृत मिलाएगी। तो लोग बहुत कुछ है, एक काम करो, जितने भी चिंटू पिंटू जब इधर आ जाओ। तो जितने भी असुर इधर बढ़ गए और देवता उधर बढ़ गए। तो मोहिनी क्या करती थी, चितवन चार चलते चलते देवताओं को अमृत पिलाती थी और असुर को रुको रुको रुको। तो देवता को अमृत पिलाती थी, तो असुर क्या सोचते थे, बैठे थे बोलते थे तो क्या कर रही है, ऊपर का पानी पानी उनको पिला दिए, लास्ट का गाढ़ा गाढ़ा हमको पिला दिए, चिंता मत करो। तो उसमें से एक जो बुद्धिमान था वो समझ गया ये हरि की चाल है। उसमें से एक राहु नाम का असुर क्या हो गया, सूर्य और चंद्र जहाँ बैठे देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया। और भगवान सब देवताओं को अमृत पिलाते 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 जब सूर्य को पिलाए और चंद्रमा को पिला के दी, जब राहु को पिलाए तो राहु और उनको संदेह हो रहा था, किसको, सूर्य और चंद्रमा को। और जैसे पी लिया तो समझ गए तो असुर है। बोले मोहिनी प्रभु ये कौन है, असुर है। और जैसे भगवान ने देखा असुर है तो भगवान ने सुदर्शन चक्र मोहिनी रूप को हटा दिया और भगवान चतुर्रूप धारण किए और अपने सुदर्शन से क्या कर दिए, राहु का मस्तक कट कर दिया। लेकिन राहु ने क्या कर दिया, अमृत पी लिया था, इसलिए राहु आज भी अमर है। और क्या करता है, बदला लेता, किससे, सूर्य से और चंद्रमा से, तो ग्रासता गरजते रहता, कभी सूर्य कभी चंद्र को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं अंदर की बाहर की, तो भगवान को नहीं पता था कि राहु आया है, देवता बनकर आया। सबको भगवान गीता में कहते छले ऐसी भी उत्तम, सबको छलने वाला छलिया कौन हूँ, मैं हूँ। भगवान बताए छल में सबसे बड़ा छल हूँ मैं हूँ। तो भगवान कोई छल सकता है, भगवान को पता था राहु है, लेकिन दो कारण बताते हैं
भगवान अपने भक्तों में कभी अहंकार नहीं चाहते। सूर्य को अपने तेज का बहुत अहंकार था, चंद्रमा को भी था, और हमेशा किसी कॉलर हमेशा टाइट रखे कि हमसे बढ़कर कोई नहीं, हमसे कोई कम नहीं। और भगवान अपने भक्तों का अहम ये करने के लिए ये लीला की थी। और भी ताकि ये भौतिक जगत में यही राहु क्या बनेगा, सूर्य को घासेगा, राहु बनेगा और सबकी कुंडली में जाकर बैठेगा। क्योंकि भगवान को दुख देना है ना जगत में, दुखालय है ना, बनाने वाले भी कौन है, भगवान दुखालय तो भगवान ही है। तो एक और दुख डाल दे, क्या, राहु। कभी कभी ज्योतिष के पास जाते ना, हाँ सब अच्छा है, सब काम हो जाता था, तो राहु लड़ रहा है, हाँ राहु अगर हट जाएगा तो आप तो कल ही कल अमेरिका चले जाओगे, हाँ है ना राहु। ताकि भौतिक जगत में और एक डाल दिया भगवान ने दुख। तो यही क्या करता है राहु, क्योंकि सूर्य को कभी चंद्र को। तो इसी तरह बाद में देवताओं ने सब में अमृत प्राप्त कर लिया और सभी देवता अमृत को प्राप्त कर लिए और अपना जो सिंहासन, अपना राजपाट, कुर्सी, जितना सब कुछ हार गए थे सब जीत गए। और सुखदेव गोसाई महाराज कहते हैं कि जो कोई इस कथा को सुनता है, इस कथा को पढ़ता है, इसका फल यही है कि वो भी अपना खोया और सब कुछ प्राप्त कर लिया। और कथा का लास्ट में यही ये है बताना चाहूंगा सार, कि जिस तरह देवता रसूल ने ये बिजनेस किया अमृत प्राप्ति, कितनी कठिनाई, कितनी विपदा आई, लेकिन लास्ट में जीत किसकी हुई, जो भगवान की शरण में थे। उसी तरह हमारे जीवन में भी ये मंथन चल रहा है। जीवन भी क्या है, सागर मंथन है। कभी विष निकलता है तो कभी अप्सराएं भी निकलती है, हाँ कभी चंद्र निकलता है तो कभी तलवार भी निकलती है। तो अच्छी भी चीजें निकलेगी, बुरी भी चीजें निकलेगी, तो समदर्शी होकर रहना चाहिए और उस परिस्थिति में भी भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कल आप सब लोग आइए, देखो हमारी कथा कीर्तन में ही सूर्य ग्रहण भी दिख जाए। तो कल सबसे बहुत पवित्र दिवस है, ये कार्तिक जो महीना है, भगवान की भक्ति का सेल लगा हुआ है और इसमें भी सबसे बड़ा सेल है कल गिरिराज पूजा, गिरिराज धरण। तो कल के दिन आप सब लोग गौ माता की पूजा कीजिए और जो लोग वृंदावन नहीं जा पाए वो लोग हमारे वृंदावन जाए, जुहू वाला वृंदावन। उसमें कल गिरिराज महाराज जी की 56 भोग दर्शन है, सबके लिए प्रसाद है और सब लोग हम वृंदावन में हैं तो वहां पर भी गिरिराज महाराज हम उनकी परिक्रमा करें। तो कल कौन कौन आएगा, बस बोलो गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज महाराज की कथा थी इस समय सागर मंथन में है। तो गिरिराज महाराज छोटा बता दो गिरिराज महाराज का। देखिए आप लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं, मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे, बहुत लोग कहाँ नहीं जाते इच्छाएं पूरी करने के लिए, मनोती पूरी हो जाए। लेकिन भगवान के वचन है, जो कोई गिरिराज महाराज की परिक्रमा करता है और मन्नत मांगता है, सबकी इच्छाएं पूरी करने वाले गिरिराज महाराज। क्योंकि भगवान ने कहा था ब्रजवासियों को, तुमने कभी इंद्र को देखा है, बोले नहीं, तो मैं तुमको गिरिराज के दर्शन कराऊंगा और गिरिराज दर्शन भी देंगे। तुमने कभी इंद्र को खाना खिलाया, इंद्र ने कभी खाया है, बोले नहीं कभी नहीं खाया, तो देखो गिरिराज खाएंगे भी और दर्शन भी देंगे। तो ऐसे गिरिराज महाराज दर्शन भी दिए, खाए भी हैं और भगवान ने कहा भी गिरिराज महाराज सभी इच्छा को पूरी करने वाले। हाँ, एक विजय नाम का ब्राह्मण था, साउथ इंडियन, दर्शन करने जा रहा था, रास्ते में बृहद क्षेत्र लगा और क्या दृश्य देखता है वो, सामने से एक भूत आ रहा है जिसकी 3 आंखें, कितनी 3 आंखें, आंख मस्तक पे यहाँ पर है। और ऐसे विचित्र भूत को देखकर वो डर गया, करूँ तो क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो उसने शिला उठाई और दे उस भूत के मारे और जैसे उस शिला का स्पर्श पाकर वो भूत क्या हो गया, वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। तो समझ नहीं क्या था, मैंने क्या कैसे क्या था, तो पता चला गिरिराज शिला थी। ऐसा होने करते कि जो व्यक्ति 4 धाम यात्रा का जो फल मिलता है वही गिरिराज परिक्रमा करने से तो फल मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ वहाँ जाते भागते गिरिराज जी की शरण में जाएंगे, गिरिराज जी सबकी मनोकामना करेंगे। और गिरिराज जी कैसे भगवान है, खाने वाले भगवान। बाकी भगवान के इसमें क्या उपवास रखना पड़ता है, हाँ पास। गिरिराज जी में कोई उपवास नहीं, खाओ खिलाओ खाते हो, ठीक है। हरे कृष्णा।